अचानक से एक टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर हुई जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो पॉपुलर हुई चैट जीपीटी के आने से। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। आपने कहा कि कॉमन इंसान के लिए इजी कर दिया, लेकिन कई कॉमन इंसान की नौकरी भी तो खा गया। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कॉमन इंसान की नौकरियां जाएंगी। एआई के कितने प्रकार हैं? एआई के कई प्रकार हैं, लाइक आप नैरो एआई, सुपर एआई, और अभी जो सबसे अधिक पॉपुलर है वो जनरेटिव एआई है। बहुत पहले मैं ही बोलता था कि भाई आपका फोकस गोल एकदम सेंटर्ड होना चाहिए, सिंगल गोल लेके चलो जिंदगी में और उसी के इर्द गिर्द सारी चीजों को करो। भाई आज वैसे काम नहीं चलेगा, आज आपको बदलना पड़ेगा, आपको जर्नलिस्ट होना पड़ेगा। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आजकल जो चलन में है एआई, वो एआई और बिजनेस कोच भी हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। आप सबसे पहले तो स्वागत है आपका द कैजुअल टॉक में। आपकी जर्नी मैं जानना चाहती हूँ, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस कोच, एआई कोच, कैसे स्टार्ट किया आपने? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने टॉक शो में आने का मौका दिया। बहुत दिनों से देख रहा हूँ और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं वो काबिले तारीफ है, बहुत बेहतरीन है, और अच्छे अच्छे गेस्ट आए हुए हैं आपके शो में, तो ये मेरे लिए प्रिविलेज है एंड एक तरीके से कह सकता हूँ कि प्राउड मोमेंट भी है कि आपके शो में आया हूँ। बाकी हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक छोटे से कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट नवादा से हूँ, लेकिन लगभग टाइम मेरा पटना में बीता है, यहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई है। बट द थिंग इज़ दैट कि बिहार में एक माइंडसेट है जो कि भाई हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करे, और उससे भी पहले एक माइंडसेट होता है कि जब 10th में होते हैं बच्चे तो आईआईटी करे, मेडिकल करे। जनरली मैं बताऊं तो मेरे से ये सब कुछ हुआ नहीं, ठीक है। कोशिश करी बट आई वॉज नॉट सक्सेसफुल देयर। फिर मुझे मेरे लाइफ में एक सेटबैक आया और वो बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद मेरे लाइफ में चेंज आना लाजमी था, बदलाव आना ही था, और वो बदलाव इस कदर आया कि मुझे अपने लेवल से कुछ अपने लिए ज़िंदगी में तलाशना था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट। बट एक चीज़ वहाँ पे थी कि मेरे अंदर जो लर्निंग एटीट्यूड था, जो सीखने की भूख थी, वो ज़िंदा थी। तो मैं पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, खूब सारी किताबें पढ़ी मैंने, और किताबों को पढ़ने से ये हुआ कि मैं कई सारे ऐसे इंसान जिनसे शायद ज़िंदगी में कभी मिल भी नहीं सकता था, उनके पूरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपने भीतर उतार लिया, और इसी प्रोसेस में मैं आगे बढ़ता गया और धीरे-धीरे टीचिंग में आ गया। और बिहार से ही हमारी टीचिंग जर्नी शुरू हुई। इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स की ओर बढ़ गया। चीज़ें सब कुछ ठीक चल रही थी, और अचानक से एक 2022 में एक टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर हुई। ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से भी थी बट 2022 में बहुत पॉपुलर हुई, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो पॉपुलर हुई चैट जीपीटी के आने से। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग सिखाता था, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहा था। तो जब ये नई टेक्नोलॉजी आई तो एक्सप्लोर करना था, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट। और पहली दफ़ा जब मैंने इसे देखा तो वहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट लेता था, तो वहाँ पे कुछ भी लिखते उसका जवाब मिलता। आपने बोला कि मुझे इंग्लिश के 5 वर्ड्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं स्पीकिंग में, वो मुझे शेयर कर दो, तो वो फटाक से दे रहा था। आप उसे बोल रहे थे कि मुझे पापा को एक बहुत बढ़िया सा लेटर लिखना है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से इमोशंस इन्वॉल्व हो, और 1-2 घटनाएं जो मेरी ज़िंदगी में घटी है इसे भी उसमें शामिल कर देना, और चुटकियों में वो लिख दे रहा था। वहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ में आई कि ये कुछ तो खतरनाक है। लाइक उससे पहले मैं कंटेंट राइटर्स के साथ काम करता था, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट थी, तो कई सारे कंटेंट राइटर्स ऐसे होते थे जो चार्जेस अपने बताते थे कि सर 7 रुपीज़ पर वर्ड लूंगा, ठीक है, 5 रुपीज़ पर वर्ड लूंगा, 2.5 रुपये पर वर्ड लूंगा, एक एक शब्द लिखने के बदले। और यहाँ पे ये चुटकियों में वो काम कर दे रहा था। तो एक चीज समझ में आया कि एक जो सेगमेंट है कंटेंट राइटर वाला सेगमेंट, ये कहीं ना कहीं अब खो जाएगा, क्योंकि इसके सामने एक नई चीज अब दिखने लगी है। हाँ, कंटेंट राइटर्स को और एडवांस्ड होना होगा, उन्हें सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रहना होगा, उन्हें अब इन एआई टूल्स के जरिए निकले हुए कंटेंट, निकले हुए जो भी रिजल्ट्स हैं, उनको और रिफाइन और बेटर करने में उनकी हेल्प लगने वाली है। तो मुझे लग गया था कि ये एक नई चीज़ है और एक बेटर चीज़ है, तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और फिर लगा कि यही वो चीज़ है जिसे दुनिया को सिखा करके हम उन्हें और एम्पावर्ड और बेटर बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ माई जर्नी है स्टार्टेड।
अनुराग डांगी जी, आप मुझे बताएं कि बिजनेस कोच की क्या भूमिका है? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें आपकी क्या भूमिका होती है? सी अगर बिजनेस की बात करोगे तो लोगों को ये आइडिया तो है मुझे बिजनेस करना है, और टू एन एक्सटेंट उन्हें ये भी आइडिया है कि किस सेगमेंट में उन्हें बिजनेस करना है, लेकिन उनके पास एक स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग नहीं होती। तो मैं उनको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाने में, प्लानिंग बनाने में हेल्प करता हूँ, और सबसे बड़ी बात, एग्जीक्यूशन में हेल्प करता हूँ। देखो, दो चीज़ें होती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन ज़िंदगी में कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। मैं उनको किक स्टार्ट दिलवाता हूँ कि अरे शुरू तो करो। व्हेन दे स्टार्ट, फिर मेरा रोल और बढ़ता है कि जब आपने शुरू कर दिया तो कैसे इसको स्ट्रैटेजिक, कैसे इसे पूरी प्लानिंग के साथ आप इसे एग्जीक्यूट करो ताकि आप एक सफलता तक पहुंचो। और इस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां पे हम खड़े होते हैं। वो चाहे लीगल की बात हो, वो चाहे सेल्स की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात हो, या फिर ब्रांडिंग की बात हो, इन सब में मैं उन्हें हेल्प करता हूँ। अच्छा, तो लोग आप तक पहुँचेंगे कैसे? कैसे अप्रोच करेंगे अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए? गूगल पे अनुराग दांगी लिखेंगे, मैं मिल जाऊंगा उन्हें। ठीक है, वो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। एवरीवेयर माय डिटेल्स आर अवेलेबल। आप एआई कोच भी हैं, राइट? तो एआई से संबंधित आज मुझे सारी जानकारी चाहिए, मुझे क्या सारी ऑडियंस को चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक चीज़ आई है मार्केट में और इसका मिसयूज़ और यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएँ कि एआई होता क्या है? देखो, एआई सिंपल सब शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो फुल फॉर्म तो है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। मतलब कुछ ऐसी चीज जो आर्टिफिशियल हो, कृत्रिम हो, और इंटेलिजेंट भी हो। लाइक अब ये बुक है, मान लो, अब ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, मेरी ये बुक है, यही ब्रह्मास्त्र के नाम से ये बुक है, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। ये बुक है मेरे पास, ये पड़ी हुई है। अभी ये एक आर्टिफिशियल चीज मेरे पास है, लेकिन इसे एक इंटेलिजेंस दे दिया जाए, टेक्नोलॉजी से इसे लैश कर दिया जाए, और इसे ये बता दिया जाए कि भाई 10 से 11 के बीच में अनुराग दांगी जी जो है ना, वो थोड़े फ्री माइंड में होते हैं, तुम इनमें से एक एक करके चैप्टर्स उन्हें सुना देना। तो ये क्या करेगा, अब मुझे हर एक चैप्टर बाई चैप्टर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसे ऑलरेडी कमांड दे दिया गया है, इसे ऑलरेडी चीजें बता दी गई हैं। आप यहाँ पे फैन चल रही है और हम बैठे हैं, एसी चल रही है, हम बैठे हैं, लेकिन सपोज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैश कर दिया जाए इस एसी और इस फैन को, तो अचानक से उसे जब यह एहसास हो कि यार कमरे में थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक हो गई है, अब लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, तो वो अपने आप टेम्परेचर एडजस्ट करना शुरू कर देगा। सिंपल सा फंडामेंटल ये है। आज यूट्यूब आप यूज करते हो, देखा है आपने? यूट्यूब पे आप अचानक से देखते हो कि यार यही वीडियो तो मैं ढूंढ रहा था, ये इसी टाइप की वीडियोस तो मैं देखता हूँ। आप किसी के भी यूट्यूब फीड को आप देखोगे तो आप ये समझ सकते हो कि ये बंदा किस टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि वो जिस टाइप के माइंडसेट का बंदा होगा, जिस टाइप की वीडियोस देखता होगा, उसी तरीके के वीडियोस उसके फीड में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये हो कैसे रहा है? ये बैकएंड में आपके बिहेवियर को ट्रैक करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको चीजें सजेस्ट करी जा रही है। तो सिंपल शब्दों 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 में इसे ऐसे समझे कि कोई भी एक आर्टिफिशियल चीज जिसे ह्यूमन इंटेलिजेंस दे दिया गया, और अब वो इंसानों वाली समझ रखता है, और वो काम खुद से आपके लिए कर सकता है, जो बेसिकली आप उसे कमांड लोगे। तो एआई का दैनिक आधार पे क्या-क्या उपयोग हो सकता है? आप अगर एक कॉमन मैन की बात करोगे तो कोई भी एक ऐसा काम जो वो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, या जिसके लिए उसे किसी के हेल्प की आवश्यकता है, और जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है, तो वो मैक्सिमम काम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग कर सकता है। जैसे सुबह उठते हैं, और सुबह उठते ही सबसे पहला न्यूज़ न्यूज़ के बारे में हम देखना चाहते हैं कि भाई अखबारों में क्या चीज़ें छपी हैं, या मीडिया में क्या कुछ चल रहा है। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो बहुत सारे फेक न्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी आपको। आपके पास न्यूज़पेपर में भी जाएंगे तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव सारे न्यूज़ आपको मिलेंगे, और आपके मन में है यार कि नहीं, आज तो मेरे को माइंड खराब नहीं करना है, मुझे वैसी ही चीज़ें पढ़नी है या वैसी ही चीज़ें देखनी है जो जेन्युइनली पॉजिटिव हो। तो आप, चैट जीपीटी एक टूल है, इसे आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चैट जीपीटी, उसके नीचे में ओपन एआई लिखा हुआ रहेगा, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। कई लोग कई सारे फ्रॉड एप्लीकेशंस भी वहाँ पे हैं, तो कई लोग दूसरे एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं और रियल एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मिल पाता। तो चैट जीपीटी इंस्टॉल करके, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो ना, इट इज जस्ट लाइक दैट। आप यहाँ पे मैसेज करो कि आज सुबह से लेके शाम तक, या आज आज जैसे सुबह में आप भेज रहे हो, तो आज तुम मुझे 20 ऐसी खबरें सुनाओ जो पॉजिटिव, जो मुझे मोटिवेशन दे सके। तो चैट जीपीटी आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशनल न्यूज ढूंढ करके लाके आपके सामने रख देगा।
आप उसे यहाँ पे प्ले का एक बटन होता है ऑडियो का, उस पर क्लिक करोगे तो वो न्यूज सुना भी देगा आपके लिए। बस इसका आप पोटेंशियल समझो। कोई भी एक काम, जैसे घर में हाउस वाइफ है, उनको मन करता है कि वो यहाँ पे उनके पास फ्रीज है और फ्रीज में कई सारे सामान रखे हुए हैं, उनको सिर्फ उसकी फोटो खींचनी है और फोटो खींच करके चैट जीपीटी को भेजना है और बोलना है कि देखो मेरे पास इतने इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनसे क्या बनाऊं। चैट जीपीटी आपके लिए अलग अलग तरीके के डिशेस बता देगा कि देखो इन इंग्रेडिएंट से ये डिशेस आप बना सकते तो ऐसा भी होता हो। यस, इट हैपेंस, इट इज हैपनिंग। मतलब नॉर्मल लाइफ में ये बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो। जैसे आप सुबह निकल रहे हो और सुबह निकलते समय आपके पास कई सारे ड्रेसेस है, लेकिन आज आपको जाना है किसी स्पेशल फंक्शन में, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है इनमें से क्या चुनो, तो आप उसकी पूरी फोटो लो अपने वार्डरोब की और भेज दो, बोलो कि यार आज मुझे एक वेडिंग फंक्शन में जाना है और उसका थीम कुछ इस तरीके से है, तुम मुझे बताओ इनमें से कौन सा पहन के जाऊं जो मुझे वहां सूट करे। ये आपको सजेशंस दे देगा, 2-3 सजेशंस कि इनमें से कोई भी एक ट्राई कर सकते हो। जैसे कल ही मैं इधर आ रहा था तो मैंने क्रीम कलर का पैंट पहना, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला यार मैंने क्रीम कलर का पैंट पहन लिया है, अब तुम मुझे बताओ कि ऊपर कौन से कलर का ब्लेजर पहनूं जो मतलब मुझे अच्छा लगे। तो उसने दिखाया कि बरगंडी कलर का ब्लेजर पहन लो, मरून कलर का पहन लो, तो मैंने मरून कलर ट्राई किया। ठीक है, कलर सेंस मुझे बहुत अधिक नहीं है, मैं तो अभी इसमें भी कंफ्यूज हूँ, ये और ये मुझे लग रहा है एक ही है, बट सी चैट जीपीटी इसमें मेरी मदद कर देता है। तो दिस इज हाउ, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान होकर के भी चैट जीपीटी का प्रॉपर यूज कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो, आप सोच के देखो कि आप घर में रहते हो और आपका बच्चा आपको पढ़ा लिखा दे रहा है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी मम्मा थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ भी बोल देंगे तो चल जाएगा। या मम्मा कभी ट्राई भी नहीं करती कि बच्चे का टेस्ट लिया जाए या बच्चे से पूछा जाए कि इसके पास नॉलेज कितना है, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे खुद ही नहीं आता। पापा के साथ भी यही सीन है मोस्टली। आप एक काम करो, बच्चा 7th क्लास में, बच्चा बोला कि अरे पापा बहुत अच्छी पढ़ाई, मम्मा बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, मन से पढ़ा हूं मैं तो इस बार टॉप कर रहा हूं। आप एक बार एक काम करो, चैट जीपीटी के पास जाओ, बोलो बेटा बताओ तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो उसने बोला पापा मुझे तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। अच्छा चलो ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया? तो उसने कई सारे चैप्टर्स आपको बता दिए, केमिकल बॉन्डिंग बता दिए, रेजोनेंस बता दिए, आपने सुना लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप उसके बताए हुए चैप्टर्स को बस ध्यान दीजिए। उसने बोला रेजोनेंस, उसने बोला केमिकल बॉन्डिंग। आप चैट जीपीटी के पास जाइए और बोलिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्लास 10th के लेवल का सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग तुम मुझे एक टेस्ट पेपर तैयार करके दो जिसमें 20 क्वेश्चंस हो, जो एमसीक्यू टाइप हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, और वो आपके सामने सारे सवाल निकाल करके दे देगा और आप बच्चे से चल बच्चा बता। अब आप एक टेस्ट भी ले सकते हो। अच्छा वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है ये भी चेक करने के लिए चैट जीपीटी को बोलो कि इसके जवाब भी दे दो। तो आप सोचो कि कितना अधिक एम्पावर कर दिया एक कॉमन इंसान को। ये पहले पॉसिबल नहीं था, इसके लिए पहले ट्रेनर्स चाहिए थे, टीचर्स चाहिए थे, कोचेज चाहिए थे। आज ये सारी चीजें चैट जीपीटी आपके लिए कर दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। आपने कहा कि कॉमन इंसान के लिए इजी कर दिया, लेकिन कई कॉमन इंसान की नौकरी भी तो खा गया। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कॉमन इंसान की नौकरियां जाएंगी, लेकिन नौकरियां उन्हीं की जाएंगी जो नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं करेगा। देखो एक बड़े शख्स हैं, बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने कहा भी था कि एआई के आने से नौकरियां नहीं जाएगी, नौकरियां उन इंसान की जाएगी जो एआई को लेवरेज नहीं करेगा, एआई को सीखेगा नहीं। भाई मेरी भी तो नौकरी गई। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मेरी अपनी खुद की ब्रांड थी और बहुत अच्छा, अभी भी वो चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है, एक अच्छा खासा काम कर रहा है। बट आप गौर करो कि आज किसी को इंग्लिश सीखना है तो वो किसी टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो भी काम बन जाएगा। अगर थोड़ी सी भी समझ उसके पास है, आप चैट जीपीटी के पास जाओ और उसे आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दो, मैं इंग्लिश में एकदम जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, तुम मुझे बेसिक इंग्लिश ऐसे सिखाओ गांव से रिलेटेड एग्जांपल्स देकर कि मुझे समझ में आ जाए। और चैट जीपीटी आपको इतने आसान भाषा में इतने बेसिक लेवल से सिखाएगा कि आप कहोगे यार इतना नीचे जाके इतना बेसिक लेवल से तो एक टीचर भी नहीं सिखाता। आप सोच के देखिए। तो मैंने अपग्रेड किया, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज किया और आज मेरे पास पहले से कम 50 गुना ज्यादा काम है, आज पहले से ज्यादा बिजी हूं मैं। तो सी नौकरियां जाएंगी, नई नौकरियां भी आएंगी। नई नौकरियों की बात करेंगे तो आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं, आप एआई का इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, डिजिटल टूल सीख सकते हैं, ऑटोमेशन सीख सकते हैं। नौकरियां जाएंगी मैं मानूंगा, बट नई नौकरियां उससे कई गुना ज्यादा पैदा भी हो जाएंगी।
अच्छा, एआई के लिए कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल होता है? सी बैकएंड में तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है? बैकएंड में देखो इसको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी भाषाएं तो बहुत है। पाइथन है, हुँ। जावा, एसक्यूएल, पीएचपी, स्विफ्ट बहुत सारी चीजें। स्विफ्ट है, सी यस, प्लस a lot of प्लस है। things are there, हुँ। बट सी मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एआई का के आने का मकसद यही था कि एक कॉमन इंसान जो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानता है वो भी कम्युनिकेट कर सके। जैसे पहले अगर कंप्यूटर से मुझे बात करनी होती तो मुझे कोडिंग लैंग्वेज आनी ही थी। अगर नहीं आती तो कंप्यूटर से मैं इतना इजीली कम्युनिकेट नहीं कर हुँ। पाता। मुझे एक गुलाब के फूल की तस्वीर चाहिए। चैट जीपीटी को जाके अभी सिंपल लिख दो कि मुझे एक गुलाब के फूल की तस्वीर बना के दे दो, वो बना के दे देगा। लेकिन पहले अगर कंप्यूटर से इस तरीके की चीजें अगर आपको चाहिए होती तो आपको कोडिंग भाषा में कम्युनिकेट करनी पड़ती, जो आज नहीं। आज एकदम कॉमन इंसानी, और इंसान जैसे नॉर्मल हिंदी नहीं, नॉर्मल इंग्लिश नहीं, आप अपने लोकल लैंग्वेज में बात करो। आप भोजपुरी बोलते हो, मगही बोलते हो, आप ठेठी बोलते हो, जो भी बोलते हो, देयर नो इश्यूज। आप उर्दू बोलते हो, आप जिस भाषा में कम्युनिकेट करना चाहो कर सकते हो। अब बताओ इससे ज्यादा कमाल और क्या हो सकता है कि एक कॉमन इंसान की पहुंच कंप्यूटर के उस ऑप्टिमम पोटेंशियल तक हो चुका है जो पहले सिर्फ एक टेक्निकल लोगों के पास ही थे। एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है? देखो मशीन लर्निंग कहने का मतलब ये है कि जैसे जो आप अप फ्रंट पे चैट जीपीटी देख रहे हो, डीप सीक देख रहे हो, परप्लेक्सिटी देख रहे हो, ये जो टूल्स देख रहे हो, इसे ट्रेन करने के लिए जो डेटा सेट्स इसे दिए जाते हैं वो आपका जो डेटा सेट्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो मशीन लर्निंग है। वो सुपरफिशियल लेवल पे अगर समझा जाए तो। और अगर डीप लर्निंग की बात करी जाए तो जैसे अभी गौर करना कि कई बार क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कैमरा मेरे सामने है, और मैं इस कैमरे के जरिए मान लो कि इन टूल्स को ट्रेन कर रहा हूँ कि देखो ऐसा दिखने वाला जो इंसान होता है ना, वो एक्चुअली एक लड़का होता है, और आपके तरफ कैमरा जाए और ऐसी दिखने वाली जो इंसान होती है ना वो एक लड़की होती है। और ये एकदम फिगर आउट कर लिया, समझ लिया, अच्छा हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगली बार क्या हो कि मैं आपके ड्रेस पहन के बैठ जाऊं, थोड़े लंबे बाल कर लूं, इधर थोड़ी आप ही की जैसी नजाकत खूबसूरती, पूरा उतना नहीं हो पाएगा बट ठीक है, हटा करके मैं बैठ जाऊं इसके सामने, हाँ। तो ये हमें लड़की बता देगा। क्यों? हाँ। क्योंकि उसने जो अभी तक ट्रेनिंग पाई है कि अच्छा ड्रेसिंग सेंस, और थोड़े बात। लंबे बाल, हुँ। और थोड़ी-सी खूबसूरती, थोड़ा मतलब देखने के बाद वो समझ लिया। लेकिन डीप लर्निंग क्या है कि इसे सेम टाइप के कई सारे अलग-अलग डेटा सेट्स के साथ इसे ट्रेन किया जाता है, ताकि ये हाईली पोटेंशियल हो सके। और उसके बाद ये जब रिजल्ट्स आपको देना, तो वो प्रॉपर आपको आइडेंटिफाई करके या प्रॉपर रिजल्ट्स जनरेट करके दे सके। अच्छा, एआई के कितने प्रकार हैं? एआई के कई प्रकार हैं, लाइक आप नैरो एआई, सुपर एआई, और अभी जो सबसे अधिक पॉपुलर है वो जनरेटिव एआई है। ठीक है, अभी आप देखोगे चैट जीपीटी एंड ऑल, बाकी के जितने भी ये टूल्स हैं जो नॉर्मली इंसानों से सिंपली इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पा रहा है, वो जनरेटिव एआई का है। सबसे ज़्यादा कौन-सा यूज़ होता है अभी एआई? जनरेटिव एआई जेने सिंपल, हाँ, हुँ, हुँ। एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, एआई किन-किन डोमेन में एआई का इस्तेमाल होता है? कौन आप विभिन्न किसी भी डोमेन डोमेन की क्या-क्या बात है? कर सकते हो, हर डोमेन में एआई यूज हो रहा है। कोई भी ऐसा एक सेक्टर नहीं है, कोई भी एक ऐसा डोमेन नहीं है जहाँ पे एआई नहीं यूज हो रहा है। जैसे एक सिंपल, जैसे अभी हमने शुरुआत कैसे करी कि एक कॉमन मैन भी एआई का इस्तेमाल करके अपने आप को एम्पावर कर सकता है, तो क्या लगता है जो एक ऑलरेडी इंजीनियर है वो अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकता? आज सोचो कि कोडिंग कोडिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। हुँ। कोडिंग के आधार पर कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बने थे, तो मिलियन डॉलर्स उन्होंने कमाए, लोगों को एम्पावर भी किया, इट्स ऑल ओके। बट आज बताओ कि कोडिंग के लिए आपको जेमिनी जैसे टूल पे जाइए और उसे बताइए कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, मुझे एक टिक टैक टो गेम बनाना है, मुझे एक लूडो गेम बनाना है, मुझे एक एसआईपी कैलकुलेटर बनाना है, मुझे एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। सिर्फ इतना आप लिख दो, जेमिनी जो गूगल का टूल है उसे सिर्फ इतना लिख दो और उसके नीचे कैनवस का ऑप्शन आता है, उसको बस सेलेक्ट कर लो, आपके लिए पूरी कोडिंग कर देगा और ये वेबसाइट बना करके दे देगा। आप अब सोच के देखो कि ये हर जगह यूज हो रहा है। आप बिजनेस की बात कर लो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर लो, इवन आप एक कॉमन मैन की बात कर लो, इट इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। हुँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जैसा कि आप बोल रहे हैं, ये चीज़ों को आसान कर रहा है, सब कुछ बहुत ईज़िली हो रहा है, पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को पंगु बना देगा। लोग को इतनी नॉलेज गेन नहीं कर पाएँगे, सब कुछ ईज़िली बस चैट चैट करो, लिखो और मिल जाएगा। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज होती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था, लोगों को सीखना पड़ता था, सो बट आज सब पढ़ ले रहा है, तो देखो मुझे पता है हाँ। जब मैं पढ़ाई करता था तो उस वक्त कई बार मुझे इस चीज़ का बड़ा मतलब
टेंशन होता था कि हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, हिस्ट्री पढ़ना भी चाहिए लोगों को, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिलती थी हिस्ट्री में, जो लगता था यार इसे क्यों पढ़ते है? हैं लाइफ में क्यों कहाँ यूज़ करना है, क्या कैसे यूज़ करना? करना है? हाँ, राइट। उसका कोई रिलेवेंस मुझे नहीं समझ में आता था। सेम अगर आप आज सोच के देखो कि वो काम जो आप इतने सारे लैंग्वेजेस की बात करी, सब कुछ का बात करा, दैट इज फाइन, लोग सीखते थे, लेकिन जरा सोच के देखो वो काम में उनका कितना वक्त जाता था। फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए उन्हें महीनों महीनों का वक्त लग जाता था, और आज वो सेम काम कर पा रहे हैं, लेकिन महीने नहीं लग रहे हैं, आज वो मिनटों में कर ले रहे हैं, घंटों में कर ले रहे हैं, और बहुत अधिक हो रहा है तो 2-4 घंटों के एफर्ट्स के बाद कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट निकाल के ले आ रहे हैं जो बहुत ही यूनिक हो जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई बुराई है। अगर मेरी बात करोगे तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा, और इसको प्रॉपरली लेवरेज करके मैंने कई लोगों को हेल्प किया है जो आज अपनी करोड़ों की कंपनी बना चुके हैं। करोड़ों की कंपनी ओवरऑल नहीं, मंथली टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं तो समझ रहा हूं कि मैं एम्पावर्ड हुआ हूं, और भी लोग इसी तरीके से एम्पावर्ड हो सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको तो सीखना ही पड़ेगा ना। अब आपको समझो एक नए तरीके सीखने पड़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे बात करें। जैसे आप एआई को जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे इजी भाषा में इंग्लिश सिखा दो, एक नॉर्मल आदमी जाए या कोई भी ऐसे बात करेगा। लेकिन जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आती है कि हमें एआई से कैसे डिस्कशन करना है, तो वो इस जो लाइन हमने लिख के भेजा है, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, तो इसे इतने अच्छे तरीके से एक्सक्लूसिवली डिजाइन करके भेजेगा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वही सामने से वो डिलीवर कर रहा होगा। तो यहां भी हमें सीखना ही पड़ेगा। हमें जो नॉर्मल कम्युनिकेशन सीखनी होती थी, अब एआई के जरिए कम्युनिकेशन सीखनी होगी। दैट्स इट। एआई का इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट को इमेज में बदल रहे हैं। राइट। इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। कई लोगों का ऐसा डीप फेक वीडियोज बनाया जाता है। इवन कल तो मैंने देखा कि प्रेमानंद महाराज जी का एआई के माध्यम से इतना गंदा तस्वीर वायरल किया जा रहा है कि जिसमें वो बिस्तर पर लेटे हैं और उनके पैर के पास राधा रानी उनका पाँव दबा रही है और श्री कृष्ण दरवाजे पे खड़े हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ये जो हो रहा है ये गलत है। अब इस पे गौर कीजिएगा, लेकिन इसमें एआई को आप दोष दें ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें पहले भी हो रही थी। आप बट देखो आसानी से हो जा रहा है। नहीं नहीं, पहले भी हो रहा था, पहले भी हो रहा था, but पहले अभी भी ज्यादा आसानी से हो ही रहा हो है। रही हाँ, थी। हाँ। अब इस पे थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे एक चाकू है, उसे एक मर्डरर किसी को मार सकता है, एक क्रिमिनल किसी की हत्या कर सकता है, और उसी से ऑपरेट करके एक डॉक्टर किसी की जान भी बचाता है, और उसी से एक महिला घर में सब्जी भी काटती है, या पुरुष अगर बावर्ची है कहीं होटल वगैरह में शेफ है तो वहां पे भी वो उसका इस्तेमाल करता है खाना बनाने में। तो कहने का मतलब ये गलत नहीं, गलत ये है कि हाउ पीपल आर यूजिंग इट, राइट। तो अब इसको समझिए कि अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। एआई से ये चीजें हो रही है, आप समझ गए, आप आइडेंटिफाई कर लिए कैसे, क्योंकि आप एआई के बारे में हाँ, जानते मुझे समझ हैं, है उस चीज की। हाँ। आपके पास समझ है। सो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि आपको भी एआई से अवेयर होना चाहिए, आपको भी एआई की समझ रखनी चाहिए। और जब आप एआई की समझ रखोगे तो इस तरीके से चीजें जब समाज में होंगी तो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। एआई आ चुका है और अब ये रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि इसके नुकसान जितने हैं उससे कई हजारों गुना इसका फायदा है। तो ये कहीं नहीं जा रहा, ये रहेगा, और जब रहेगा तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उसको अच्छे तरीके से समझ लें, उसको अच्छे तरीके से सीख लें। और ये आप जो बता रहे हो कि मैं आइडेंटिफाई कर पाई, तो लोगों को भी ये समझ आने लग जाएगा, वो भी हाँ, आइडेंटिफाई पहले की जो एडिटिंग थी वो पता चल जाता था कि ये एडिटिंग है, बट एआई के माध्यम से अगर एडिटिंग होती है तो नहीं पता चलता है। और जिनको नहीं पता है ना, बहुत सारा केस बढ़ा है कि जिसमें एआई के माध्यम से वीडियो एडिट करके फोटोज एडिट करके ब्लैकमेल किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में बस सिंपल सी बात है, देखो आप बस एकदम माइंडसेट अपना बिल्ड कर लो कि एनीथिंग कैन हैपन विद एनीवन। ये चीज मान लो, आपको गलत तरीके से ब्लैकमेल किए जा सकते हैं, और ऐसी स्थितियों में अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो रहा है और आपने कभी कुछ नहीं किया तो स्ट्रांगली फाइट करो, ठीक है। और बाकी जो आपके आसपास के लोग 2-4-10 लोग हैं, वो अगर उसको देख करके मानने लग जाएं कि आप ऐसे ही हो, तो लानत है वैसे लोगों पे। वैसे लोगों को आपकी जिंदगी में भी नहीं होना चाहिए। एक बंदा, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरे साथ एक मित्र थे, और सुबह सुबह का समय था, सब सोए हुए थे, और अचानक से उनके पास एक वीडियो कॉल आती है, और सुबह सुबह उन्होंने उठा लिया,
और वीडियो कॉल उठाया और वैसे नींद में ऐसे थोड़े से वो दिख गए वीडियो में। और उसके थोड़ी ही देर बाद उनके पास एक बहुत बढ़िया सी वीडियो बना करके आ गई और वो टेम्पर्ड वीडियो थी, फेक वीडियो थी, अश्लील वीडियो थी। और उसे देखा उन्होंने, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो तो पूरे परेशान हो गए, पूरे पसीने पसीने, सुबह के समय, ठंड का समय। वो आगे कहते हैं कि देखिए ना ये क्या हो गया। हम बोले बग महाराज सोइए आराम से, चुपचाप, टेंशन मत लीजिए, ये सब ब्लॉक मारिए जो भी है। और वो कॉल पे कॉल करके वो इतने पैसे दो, ये करो, वो करो। ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो, मैं तो सिंपल बोलूंगा कि आप उसे सीधे ब्लॉक मारिए, 2-4-10 गालियां दे दीजिए और उसे बोल दीजिए कि तुमको जहां वायरल करना है कर दो, आई डोंट केयर। 2-4-10 लोगों को भेज भी देता है, बी हैप्पी, टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, जाने दीजिए। बस यही इसका एक उपाय है। अब अगर आपने गलती से उसे पैसे भेज दिए और थोड़े भी 500, 1000, 2000 भी भेज दिए आपने, तो वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो मान लेगा कि अब आपके तरफ से पैसा निकाल के नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, वो वही काम कर रहा है। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थितियां कभी भी उत्पन्न हो, जैसे अब ये इसी चीज को, कि आपको दोपहर में 2 बजे एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की का कॉल आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये तो किसी लड़की का कॉल है, तो पहले आईने के पास जाइए और चेहरा देखिए कि डू आई डिजर्व दिस कॉल और कट कर दीजिए। कभी भी वीडियो कॉल को डायरेक्टली मत उठाइए, ठीक है, उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, ऑडियो कॉल पे बात कीजिए। अगर सब कुछ आपको वैलिडेट हो जाए कि जेन्युइनली ये आदमी ऑथेंटिक है, और वीडियो कॉल करना ही क्यों है, सवाल ये है, क्या इतना जरूरी है कि आपको वीडियो कॉल करना है? वीडियो कॉल हम किससे करते हैं? जो थोड़े क्लोज होते हैं, जो थोड़े पर्सनल होते हैं, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हमारी कोई मीटिंग्स होती है, देन ओनली। फालतू की वीडियो कॉल का क्या मतलब है? थोड़े अपने लस्ट को, थोड़े अपने वासना को दबा के रखिए, सिंपल। इसी के माध्यम से आप देखिए कि डिजिटल अरेस्ट ये भी हो रहा है। कितना बढ़ गया है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, बताना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी आप पंजाब की ही वो लड़की जो उसको क्या कहते हैं, कि अब सोचिए ना कितना बढ़िया सेटअप, कैमरे पे एकदम पीछे एकदम बढ़िया सा पुलिस का बैकग्राउंड लगाए हुए है, 2-4 पुलिस वाले भी हैं, एकदम थाना का पूरा माहौल बनाया रहता है। और वहां पे बता रहा है कि आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इतने पैसे जमा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई यार, अभी हमारा जो रियल थाना है, आप कहीं से भी हो, इंडिया की किसी भी थाने की बात कर लो, इतना भी डिजिटल नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो आपके पास बजाते नोटिस आएगा, उसके बाद अगर आपको अरेस्ट भी करना होगा तो आपके पास पुलिस आएंगी, ठीक है, आपके किसी भी कारनामे के लिए। आपने गलत किया, सही किया, वो तो बात की बात है। तो इन सारी चीजों में आप विश्वास ही कैसे कर लेते हो? और एकदम वो लड़की एकदम कैमरा ऑन करके 24 घंटे बैठी हुई है, जहां जा रही है, जो कर रही है, सब कैमरे पे कर रही है वो। और इवन उसने अपने 15 से 25 लाख रुपए के आसपास कुछ गंवाए हैं उसमें। अब सोचिए ना कि क्या है ये? इसका मतलब साफ है, एजुकेशन अवेयरनेस की कमी है, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छे अच्छे से डॉक्टर्स, टीचर, प्रिंसिपल भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे यही है हैं ना कि वो तो पढ़े लिखे हैं ना। बात वही है कि वो किताबी ज्ञान लेते रह गए। डॉक्टर बनना था उनको, बस कैसे चीरफाड़ करना, ऑपरेशन करना है, इतना ही करते रह गए। प्रिंसिपल बनना था, प्रिंसिपल बनने के लिए जो पढ़ाई करनी थी, एमएड बीएड उन्होंने करा और उन्होंने किताबी ज्ञान लिया। भाई व्यवहारिक ज्ञान, दुनिया के ज्ञान से भी अवेयर रही है ना। आज तो मैं कहता हूं, देखो आज जर्नलिस्ट का दौर है, आज किसी चीज के एक्सपर्ट का दौर नहीं है। आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, हर किसी चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको चाहिए। बहुत पहले मैं ही बोलता था कि भाई आपका फोकस, गोल एकदम सेंटर्ड होना चाहिए, सिंगल गोल लेके चलो जिंदगी में और उसी के इर्द गिर्द सारी चीजों को करो। भाई आज वैसे काम नहीं चलेगा आपको, आज आपको बदलना पड़ेगा, आपको जर्नलिस्ट होना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज चाहिए। जैसे मेरी बात करोगे, मुझे सेल्स, मार्केटिंग, मोटिवेशन, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्किंग, मतलब आप किसी भी चीज की बात करोगे, मीडिया, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है। डीप फेक, आप डिजिटल अरेस्ट, आप किसी की भी बात करो, मेरे पास नॉलेज है। क्यों है? क्योंकि मैं अवेयर हूं चीजों से। लोगों को भी इसी तरीके से अवेयर होना पड़ेगा। और एक सबसे बढ़िया ट्रिक मैं देता हूं, कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपको ओवर प्रॉमिस किया जा रहा हो, आपको लगे अरे गजब, अब तो करोड़पति हम बनने वाले हैं, लखपति हम बनने वाले हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है या है तो बहुत थोड़ा है, ऐसी स्थितियों में सतर्क हो जाएगी। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे पास एक कॉल आता है, हेलो अनुराग सर, आपने 2014 में एक पॉलिसी लिया था और एक कंपनी का नाम लिया, इस कंपनी का सर आपने उसके 3 प्रीमियम दिए थे, उसके बाद आपने प्रीमियम नहीं दिया, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है और आपको मिल सकता है लगभग 27 लाख रुपए। तो मैंने बोला कि ओके ठीक है, पॉलिसी नंबर वगैरह भेजो, क्योंकि 2014 में मैं बहुत अच्छा खासा कर रहा था, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती थी, आई वाज डूइंग गुड, तो मुझे लगा ले लिया होगा। तो उसने बोला 50,000 का सर आपका मंथली नहीं, ईयरली प्रीमियम था और आपको 10 साल तक देना था, आपने 3 दिए थे, बाकी आपने नहीं दिए थे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है सर,
कि मिनिमम हमारा टेन्योर 5 इयर्स का था। अगर आप 5 साल का पूरा कर लेते तो 3 साल ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, 2 साल और यानी 1 लाख रुपए आप मुझे देंगे तो आपको लगभग 7.5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो द थिंग इज दैट कि 50,000 के हिसाब से अगर 5 साल यानी 2.5 लाख दे रहे हैं और 7.5 लाख मिल रहा है, अच्छा सौदा है। और पहले वाला भूल चुका हूं, तभी 1 लाख देंगे, 7.5 लाख मिल जाएगा। दूसरा वो बोल रहे हैं कि अगर आप 10 ईयर का पूरा टेन्योर पूरा कर देंगे सर एक बार में, वन शॉट में, तो आपको 27 लाख रुपए मिल जाएंगे। भाई ओवर प्रॉमिस है ना, ये ओवर प्रॉमिस नहीं लग रहा आपको? ये पॉसिबल है? तो उसने मुझे पॉलिसी नंबर भेजा, मैंने उस पॉलिसी नंबर को सबसे पहले पेटीएम और बाकी के दूसरे टूल्स पे जाकर के डाला कि चलो पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना है, तो मैंने डाला और उस कंपनी का नाम सर्च किया और जब मैंने देखा तो वो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसने बोला कि सर हमारा आरएम है, आरएम से बात कर लीजिए, ही विल हेल्प यू इन दैट। तो हमने बोला कि ठीक है। फिर उसने लास्ट में एक शब्द जोड़ा कि सर ये आरएम है सर, बहुत सीनियर होते हैं, ये एक्चुअली इन लोगों के पास बहुत टाइम नहीं होता, अच्छे से बात कीजिएगा। तो वहीं पे एक कैच था कि ये प्राइवेट बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर रहा है और उसका आरएम मेरे से सही से बात नहीं करेगा, उसके लिए मुझे मतलब उससे सही से बात करनी है, उसके पास टाइम नहीं होता, ये मजाक कर रहा है क्या यार? तो फिर मैंने यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे सर्च किया, उस कंपनी का नाम डाला, इंश्योरेंस स्कैम डाला, उसके बाद धड़ाधड़ मेरे पास कई सारे वीडियोस आ गए, मैं समझ गया कि इट इज अ स्कैम। आप देखिएगा कोरियर के नाम पे स्कैम हो रहा है आपके पास कि भाई आपका पकड़ा गया है मुंबई के क्या कहते हैं शिप बंदरगाह पे, पोर्ट पे, और ये कस्टम वाले लोग हैं, ये एक्चुअली कह रहे हैं कि छोड़ देंगे लेकिन कुछ चढ़ावा चलेगा, और एकदम पुलिस बन के सामने से बात कर रहा है आपसे और आपको लग रहा है कि यार ये तो सब कुछ रियल हो रहा है, मैं तो फंस जाऊंगा। आपका आधार नंबर भी सही बताएंगे, आपका पैन नंबर भी सही बताएंगे, आपका मोबाइल नंबर एड्रेस सब सही बताएंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो सच में मेरा ही सब कुछ है, ये तो जेन्युइन चीजें हो सकती है। आप जाके यूट्यूब पे डालिए कुरियर स्कैम, आप देखिएगा ढेर सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अवेयरनेस इज नीडेड। आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में घटित हो और जहां पे लग रहा है कि ओवर प्रॉमिसिंग है या आपको डराया जा रहा है या अर्जेंसी क्रिएट किया जा रहा है, तुरंत जाके यूट्यूब या चैट जीपीटी से पूछिए, वो तुरंत आपको बता देगा क्या सच है क्या गलत है। That's it. मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे रिलेट है, मतलब कैसे कनेक्ट? ये तो कंप्लीटली मशीन लर्निंग के जरिए ही हम डेटा सेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसी के आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें आउटपुट दे रहा है कंप्लीटली। अच्छा, एआई और डिजिटल स्किल का स्टूडेंट के लिए क्या रोल है, क्या? स्टूडेंट के लिए बहुत सारा रोल है। जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि गांव में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो शहर नहीं पहुंच पाते। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं ले पाते, या जो ले भी चुके हैं उनके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। आप सोचो कि वो स्टूडेंट गांव में है और वो किताब उसके पास है अपनी, कोई भी एक सब्जेक्ट है, वो मान लो फिजिक्स पढ़ रहा है और फिजिक्स में वो रोटेशनल मोशन पढ़ रहा है, काइनेमेटिक्स पढ़ रहा है, और उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। मैं बता रहा हूँ, आप क्या करो, चैट जीपीटी के पास जाओ और चैट जीपीटी को अपने बारे में बताओ कि मेरा नाम अनुराग है, मैं बिहार के इस छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सब कुछ जीरो है, मैं बिल्कुल बेसिक भी नहीं समझ पाता सही तरीके से, लेकिन मुझे आईआईटी क्रैक करनी है और इसके लिए मुझे रोटेशनल मोशन सीखना है या काइनेमेटिक्स सीखना है। एक टॉपिक का नाम दो, तुम मुझे इस टॉपिक को मेरे दोस्त की तरह बिल्कुल फनी अंदाज में, ह्यूमरस तरीके से मुझे समझा दो। आप देखो उसके बाद जो चैट जीपीटी आपके सामने जो कंटेंट निकाल के लाएगा, जो आपको वो सिखाएगा, वो कमाल का होगा। आपको लगेगा कि यार इतने बेहतर तरीके से तो हमारा टीचर भी मुझे नहीं सिखा सकता था। एंड दैट इज व्हाट चैट जीपीटी कैन डू। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप तो पहले सीख लिए, सीखने के बाद आप चैट जीपीटी को ये कह सकते हो कि भाई इसी चैप्टर के आधार पे तुम बढ़िया सा 20 एमसीक्यू तैयार कर दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तैयार करके दे देगा। आप बोलोगे हिंदी में दे दो, हिंदी में दे देगा। आप उसे बोलो कि तुम एक कंप्लीट आईआईटी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पे तुम एक बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर तैयार करके दे दो, वो दे देगा। अब इसके बाद आप उसे बनाओ, कॉपी में सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद उसकी फोटो खींचो। पहले क्या करते हैं, टीचर से जाके चेक करवाते हैं। आप उसकी फोटो खींचो और फोटो चैट जीपीटी को वहीं पे भेजो और चैट जीपीटी को बोलो भैया देखो मैंने तो बना लिया, तुमने जो क्वेश्चंस दिए थे, अब तुम इसे चेक कर लो और एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पे तुम मुझे मार्क्स भी दे दो कि मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। अब बताइए, आपका घर में बैठा हुआ गुरु आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं, और बताइए क्या चाहिए आपको। अच्छा, एक और टूल है चैट जीपीटी के अलावा, ulearn.ai, YOULEARN.ai। ये क्या करता है कि जैसे मान लो कि अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो 5-5 6-6 घंटे की वीडियोस देखता है
और देखने के बाद कई बार क्या होता है ना कि यार ये इसे मैं रिवीजन करूं तो दोबारा देखना पड़ेगा, यार क्या किया जाए ऐसा कि इजी हो जाए। तो आप उस वीडियो की लिंक उठाइए, ulearn.ai एकदम सिंपल टूल है, वहां पे जाइए, उस लिंक को पेस्ट कीजिए, उस वीडियो को फेच करके आपके सामने लाके रख देगा। अब उसे बोलिए कि इसको इससे समराइज कर दो, चुटकियों में पूरी वीडियो को समरी दे देगा आपको, और उस समरी को पढ़ करके उसमें क्या कुछ बातें हुई आप समझ सकते हो। दूसरी चीज, वो आपके लिए फ्लैश कार्ड बना के दे देगा, मतलब कि जो कुछ भी उसमें बातें हुई, जैसे हम लोग बचपन में कैसे करते थे, कुछ भी चीजें याद रहना होता था तो जैसे इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने होते थे तो आधा इधर ढकते थे, वर्ड्स देखते थे और फिर आंसर बोलते थे। ये आपके लिए फ्लैश कार्ड बना करके वो दे दे रहा है कि वो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ रहा है, आप उसके जवाब देते चले जाओ तो आपका रिवीजन हो गया। दूसरी चीज, वो एमसीक्यूज भी वहीं पे तैयार करके दे देगा। अब जैसे मान लो किसी एक बहुत पॉपुलर टीचर से आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपको मन है कि कुछ सवाल मैं उनसे पूछूं, लेकिन यूट्यूब पे पूछेंगे कैसे? आप उस टूल में वहीं पे जाकर के जो भी मन में सवाल चल रहा था वो सवाल पूछ दीजिए। वो टूल ulearn.ai कंप्लीट वीडियो को एनालाइज करेगा, वीडियो में जो बातें हुई उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद आपको प्रॉपरली उस सवाल का जवाब उस टीचर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपके सामने लाके रख देगा। अब बताइए और क्या चाहिए? कमाल है ना? तो स्टूडेंट के लिए जेन्युइनली कमाल है। आपके हाथ में एक बुक है, हम्म। कौन सी बुक है? आप कैमरे पे दिखाइए। AI ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। अच्छा, इसको आपने कैसे लिखा, क्या सोचा आपने, जी। और कितने दिनों में लिखा है? इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक्चुअली किताबें लिखने का मेरा मन बहुत पहले से था और मैं बहुत कोशिश कर रहा था। लगभग 3-4 साल गुजर गए लेकिन मेरी किताब पूरी नहीं हो पाई। वो लगभग हमें लगता है कि 75% पूरी हो पाई, 25% अभी भी बाकी है। बाय द वे, AI के आने के बाद उसे अब मैं आसानी से चुटकियों में पूरा कर लूंगा, ये मेरे को मालूम है। तो ये किताब लिखने का मकसद क्या था ये भी बताऊंगा, और इस किताब को लिखने में भी जो AI ने मेरी बहुत अधिक मदद करी, मुझे आइडियाज इसने दिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स इसने मुझे बना करके दे दिए, किस लैंग्वेज में किस तरीके से मैं लिखूं कि एक कॉमन मैन को, एक आम इंसान को समझ में आए। ये बहुत अधिक टेक्निकल लोगों के लिए ये किताब नहीं है, उनके लिए मैं दूसरी किताब लिख रहा हूं जो बहुत अधिक टेक्निकल लोग हैं। ये उनके लिए जो नॉन टेकीज है, जिन्हें फेसबुक भी समझ में नहीं आता, इंस्टाग्राम भी समझ में नहीं आता, ये उनके लिए लिखा हुआ है। रीडिजाइन योर लाइफ। ये हिंदी में या हिंदी में, पूरी हिंदी में मैंने जानबूझ के हिंदी में रखा है, बाकी इंग्लिश में भी आएगी ये, बट हिंदी में मैंने जानबूझ के रखा कॉमन पीपल के लिए? कॉमन इंसान समझ पाए। और इसमें रीडिजाइन योर लाइफ विद AI, मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी को रीडिजाइन कर सकते हैं AI की मदद से। और यहाँ पे देखिएगा, अ गाइड फॉर नॉन टेकीज, मतलब वैसे लोगों के लिए जो नॉन टेकीज है। और इसे लिखने के लिए जो लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल किया है ना, वो आप जरा गौर कीजिए कि थोड़ी सी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक। कभी सोचा है कि किसी किताब के पन्ने खोलते ही आपके हाथ में एक ऐसी ताकत आ जाए जो आपकी पूरी जिंदगी को आसान और रोमांचक बना दे? बस समझ लीजिए, आपने AI ब्रह्मास्त्र की इस जादुई दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी। लेकिन ठहरिए जनाब, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। और इस ब्रह्मास्त्र को आपके सामने लाने के पीछे खड़े हैं अनुराग दांगी, यानी कि मैं। आप लैंग्वेज देखो कितना सिंपल मैंने रखा है, और इसमें हर एक लोगों के लिए, आप अगर चैप्टर्स बाय चैप्टर देखोगे तो आप देखोगे इसमें कि भाई एक कॉमन इंसान के लिए कैसे काम कर सकता है, एक हाउसवाइफ के लिए कैसे काम करेगा, ऑथर्स के लिए कैसे काम करेगा, एडमिन टास्क कंप्लीट करने से रिलेटेड सब। और उसमें मैंने प्रॉम्प्ट्स भी शेयर करे, और प्रॉम्प्ट के लिए मैंने 3 लैंग्वेज, हिंदी भी दिया है, इंग्लिश भी दिया है, और इवन इंग्लिश में भी दिया है, ताकि आसान हो सके चीज लोगों के लिए। और ये सैंपल प्रॉम्प्ट्स मैंने बना के दे दिए हैं। आप जाइए और एक एक प्रॉम्प्ट्स यूज कीजिए, एंड जो कुछ भी सीखना है आप सीख सकते हो। बाकी जब बुक की बात आई तो मैं चाहता हूँ कि बता ही दूं लोगों को कहाँ मिलेगी ये किताब। हमें लगता है डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक डाल देंगे, या अमेजोन पे जाके अनुराग दांगी आप सर्च करोगे ना, यू विल बी एबल टू फाइंड दिस बुक। थैंक यू सो मच। छोटे बिजनेसमैन और कोई स्टार्टअप का जनक है अगर, तो उसके लिए AI कैसे यूजफुल हो सकता आप है? सोचिए ना, सबसे पहले तो ये कि बिजनेसमैन छोड़ दीजिए, या स्टार्टअप को शुरू किया है ये भी छोड़ दीजिए। सबसे पहला स्टेप यहीं पे शुरू हो जाता है कि किसी इंसान को एक स्टार्टअप शुरू करना है, वो चैट जीपीटी के पास जाए और सबसे पहले वो अपना आइडिया वैलिडेट करवाए। जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना, उनके मन में चल रहा होता है, यार मैं तो एकदम फोड़ू आइडिया ले आया, मैं तो एकदम आज मार्केट मतलब डिसरप्ट कर दूंगा अगर ये आइडिया मार्केट में आ गया तो। कई लोगों को ऐसा लग रहा होता है। आप एक काम करो, जो भी आपके पास आइडिया है, जैसे मान लो रैपिडो एक ब्रांड है और उसका आइडिया क्या है कि भाई वो बाइक टैक्सी लेके आया, कार पहले भी था तो उसने बाइक टैक्सी लाया कि भाई अगर बाइक से कोई जा रहा है साथ में किसी को बिठा ले। ये मैं बहुत पहले सोचता था, लेकिन मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। तो ऐसे विचार कई बार हमारे मन में आते हैं और बाद में देखते हैं यार ये तो बड़ी ब्रांड बन गई। आप
सबसे पहले आइडिया वैलिडेट करने के लिए चैट जीपीटी के पास ही जाओ। देखो चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन अगर आपके पास नहीं है तो इसके कुछ लिमिटेशंस है, तो ऐसी स्थितियों में आप डीप सीक यूज कर सकते हो, ऐसी स्थिति में आप परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हो, क्वैन यूज कर सकते हो, नहीं तो ग्रॉक यूज कर सकते हो, या तो फिर आप हाँ, आजकल ग्रॉक भी बड़ा चलन में है बहुत टेक्स्ट पे। हाँ, ग्रॉक, क्योंकि रियल लुक लाइक इमेजेस हाँ, वगैरह वो इमेज। जनरेट कर दे रहा है। बाकी टेक्स्ट के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जेमिनी भी है गूगल का, दैट विल हेल्प यू। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। आप किसी से भी शुरू करो, सब बढ़िया है, यू कैन स्टार्ट विद एनी। तो अभी जैसे आइडिया वैलिडेट करना है तो आप जाके उसे बताओ कि मैं क्या चाहता हूं ना, कि एक ऐसा काम करूं जिसमें मैं एक एप्लीकेशन बिल्ड करूं, उस एप्लीकेशन पे लोग जाएंगे और वो अपने लिए बाइक टैक्सी बुक करेंगे अगर उनको ट्रैवल करना होगा। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये आइडिया अगर मैं मार्केट में लेके आऊं तो क्या चलेगा? तो बोलेगा कि चलेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी एनालिटिक्स है, डेटा है, बहुत सारे डेटा सेट्स के साथ उसको ट्रेन किया गया है, तो आपको बताएगा चलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी बताएगा कि चलिए ये चलेगा तो कैसे चलेगा, चलेगा तो कहाँ चलेगा, और अगर इसे चलाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप कंपनी शुरू करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, सबसे पहले बढ़िया सा नाम ढूंढो। अच्छा, नाम ढूंढने में भी मैं मदद कर दूंगा, उसी को बोलो 20-25 नाम बढ़िया सा मुझे सजेस्ट करो, यूनिक नेम सजेस्ट करो। या आप कुछ अपना आइडिया देना चाहते हो, जैसे मेरा नाम अनुराग है, दांगी है, तो इस नाम से भी कुछ लेटर्स उठा करके एक बढ़िया सा यूनिक नाम बना करके दे दो। देखो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तो आपके लिए वो बढ़िया सा यूनिक नाम सजेस्ट कर देगा। आप उसे बोलो नाम तो सेलेक्ट कर लिया भैया, एक बढ़िया सा पंच लाइन बना करके मेरे लिए दे दो, वो पंच लाइन भी बना करके दे देगा। एक नहीं, आप जब तक बोलते रहोगे तब तक देते रहेगा। जैसे मैं एक इंसान हूं, आप एक इंसान है, आप बहुत क्रिएटिव आदमी है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि मेरे ब्रांड के लिए एक पंच लाइन बनाओ, तो आपकी एक लिमिटेशंस होगी, 2 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, टाइम भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। और यहाँ पे मिनटों में आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, उधर से बना बना के देते जा रहा है, सारे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अंदर कर रहा है और आपके सामने फाइनल रिजल्ट दे रहा है। तो आप सोचो, नाम सिलेक्शन से लेकर के पंच लाइन बनाने से लेकर के कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाना, इसमें भी वो आपको हेल्प कर देगा। आपको पीपीटी बनाना है बिजनेस प्लान का, तो उसके लिए पूरा कंटेंट जनरेट करके ये दे देगा। मतलब सब कुछ आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना करके दे देगा। अल्टीमेटली आपको बस सिर्फ एक काम रहेगा, एग्जीक्यूशन का, सब कुछ ये कर देगा। आपको बोलेगा भाई इसका ट्रेडमार्क करवा लो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, तुम एलएलपी बना लो। सी, स्टार्टअप जब शुरू होते हैं, मैं अपनी गलती बताता हूँ, मैंने एक कंपनी बनाई थी लर्नर्स जोन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मेरी समझ नहीं थी उतनी, मैंने 2015 में बना ली थी ये कंपनी, और मुझे एनुअल कंप्लाइंसेस के बारे में आइडिया नहीं था, कंपनी कैसे चलती है इसका आइडिया नहीं था। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक वक्त जाके एमसीए को मुझे लाखों रुपए पेनल्टी भरनी पड़ी, लगभग 2.5-3 लाख रुपए के आसपास पेनल्टी भरनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हाउ इट वर्क्स, और उस समय वो नॉलेज देने वाला, गाइड करने वाला इंसान भी मेरे लाइफ में नहीं था। आज टीआई है आपके पास, आप उसे बोलो ना मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है, तुम मुझे बताओ कि इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और तुम मुझे ये बताओ कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो मुझे फॉलो करने चाहिए, तुम मुझे बताओ कि क्या ऐसा है जो मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब बता देगा आपको। तो आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो भाई चैट जीपीटी आपका एक अच्छा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ ब्रेन स्टॉर्म करेगा। इसके लिए आप इंक्यूबेशन सेल्स वगैरह की जरूरत पड़ती थी पहले, कि भाई अभी भी है जरूरत उसकी, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां से फंडिंग वगैरह मिलती है, आपको एक स्ट्रेटजी प्लानिंग, ऑफलाइन में नेटवर्किंग, ये सारी चीजें मिलती है, वो तो जरूरी है, वो बुरा नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज पे चैट जीपीटी आपको बहुत अधिक इंपावर्ड कर देगा। आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता था पिवोट क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वीसीज कौन होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, इबिटा क्या होता है, नहीं पता था। ये सारी चीजें आप गूगल पे जाके समझने की कोशिश करोगे तो अलग अलग वेबसाइट्स आप सर्च करोगे, टाइम बहुत जाएगा। आप चैट जीपीटी के पास जाओ और उसे बोलो कि सारे स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होते हैं तुम मुझे शेयर कर दो, वो शेयर कर देगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप के लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई टूल हो, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। आप सोशल मीडिया चलाना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई 30 दिन का कंटेंट कैलेंडर बना करके दे दे, आपको चैट जीपीटी दे देगा। आप बोलो कि भाई डे 1 में मुझे जो फोटो डालनी है ना, वो फोटो भी तुम बना के दे दो, वो भी दे दे रहा है, इमेज भी जनरेट करके दे दे रहा है। आप बताइए, जिसके लिए ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता था, वो हजारों रुपए आपसे चार्ज करते थे और माथा भी खपाना होता था, माथा कहाँ कहाँ, कंटेंट में कि क्या लिखना है, डिजाइन में क्या स्टाइल, क्या मॉडल यूज करना है, कितना टाइम ज्यादा था।
ये चैट जीपीटी आपके लिए कर दे रहा है, अगर आपको प्रॉम्प्टिंग अच्छे से आती है तो। इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है कि आप जो रिजल्ट चाहते हो वो डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, 2 4 10 15 20 50 बार प्रॉम्प्टिंग करो, और फिर धीरे 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 जब वो आपके टेस्ट को समझ जाएगा तो आप जैसा चाहोगे वैसा ही आपको बना के अच्छा, देगा। एक बात मुझे बताइए कि एआई एक्सपर्ट बनने के लिए क्या किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की जरूरत? कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे तो लगता कोई भी सीख सकता है? कुछ भी बनने के लिए आज कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मतलब आज हम इस दौर में हैं जहां पे डिग्री की बहुत अधिक वैल्यू नहीं है, ये मैं मानता हूं। और मैं बता रहा हूं, आज पता है आपको डिग्री चाहिए, आईआईएम से डिग्री ले सकते हो, डिग्री चाहिए आईआईटी से डिग्री ले सकते हो। पहले आईआईटी जाना, आईआईएम जाना लोगों का ड्रीम हुआ करता था। नाम आईआईटी शब्द आपके साथ जुड़ गया, आईआईएम शब्द आपके साथ जुड़ गया, तो आप समझो कि कमाल के इंसान हो। आज के दौर में 50 60 हजार रुपए में आईआईटी से डिग्री मिल जा रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, आपको वो क्या कह सकते ये हैं, बहुत बड़ी बात आप certification बोल रहे हैं। आप अरे मैं बता रहा हूँ, मानहानि भी हो सकता है। आप जाइए, आप इस पे जो करना है कीजिए, बट मुझे लगता है कि इट इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग। आप आईआईटीज प्राइवेट बॉडीज के साथ मिलकर के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, और उसमें आप लिख सकते हो क्लियरली कि आईआईटी सर्टिफाइड, लिख रहे हैं लोग। दिस इज और knowledge? नॉलेज भी दे रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। मतलब आप 6 महीने का आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, उसकी प्रॉपर लाइव ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है, तो इट्स ऑल ओके। तो आज मुझे नहीं लगता कि डिग्री की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप डिग्री कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ तो छोड़ो, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हो यहीं पे बैठे तो हुए। एआई सीखने के लिए कुछ तो नॉलेज चाहिए ना? क्या चाहिए होता है? नॉलेज सिर्फ आपको इतना चाहिए कि आप टाइपिंग कर लेते हो, कुछ भी, कुछ भी? कुछ भी आपको लिखना आता हो, दैट्स इट। बाकी यूट्यूब पे जाइए ना, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में बहुत सारी वीडियोस बना के डाले हुए हैं। इवन आप मेरे पास आ जाओ ना, चाहे मैं इधर लिंक डाल दूंगा, मेरा एक प्रोग्राम चलते रहता है महीने में, मतलब 3 से 5 दिन का मैं फ्री प्रोग्राम चलाता हूँ, जिसमें बेसिक लेवल की एम्पावरमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा करके ऐसे ही लोगों को दे देता हूँ। अगर उनको बहुत अधिक एडवांस्ड बनना है तो मैं महीने भर का प्रोग्राम चलाता हूँ, जिसमें वो आकर के मतलब 21 नए इनकम स्किल सीख सकते हैं। मतलब वो एक इनकम स्किल था, वो नौकरी कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, वो था। यहाँ जब आएंगे तो 21 नए नए इनकम स्किल सीखेंगे, और वो पैसिव मोड में कर सकते हैं। मतलब कि वो एक बार उन्होंने शुरू कर दिया और चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड दैट विल कीप ऑन यील्डिंग मनी फॉर देम। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट आल्सो आई एम डूइंग विद माय ब्रांड। मेरा एक ब्रांड है नेस्डेक के नाम से, न्यू एज स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के नाम से। तो आज फिर भी मैं बोलूंगा कि मैं भी ट्रेनिंग एकेडमी चला रहा हूँ, मैं भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, एम्पावर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन आप फ्री में भी चाहो तो सीख सकते हो। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि वो मतलब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लोगों को चाहिए होता है। एक टीचर क्यों चाहिए होता है? इसीलिए ना, बड़ा होमवर्क करके आया, नहीं करके आया, तर अब डर है भाई, अगले दिन गाइडेंस गाइडेंस बस इसीलिए चाहिए होता है, मुझे लगता है। तो वो जो डर रहता है ना, ये पढ़ने आता है आज तो हम काम करके आते हैं। यूट्यूब पे बेसिकली ये डर नहीं होता लोगों को कि भाई देखे वीडियो, थोड़ा दूर देखे छोड़ दिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक ठीक है, बात बताइए, एआई से स्कूल और कॉलेज पे प्रभाव पड़ेगा क्या? फ्यूचर में ये सब बंद हो जाएंगे? नहीं लोग तो एआई के माध्यम से ही पढ़ाई कर लेंगे फिर तो। नहीं, स्कूल और कॉलेजेस आज क्या कभी भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज देने के लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं है। हम पूरी ज़िंदगी सीखते हैं स्कूल्स में, हम पूरी ज़िंदगी सीखते हैं कॉलेजेस में। वो दोस्त मिलते हैं वहाँ पे, अच्छे टीचर्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे, अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। वो असेंबली में हमारे ही बीच के 3 4 बच्चे स्टेज पे जाके वो प्रार्थना करवा रहे होते हैं, तो उनका वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रहा होता है, वो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें एआई आपके लिए नहीं करेगा, जहाँ पे भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत। मतलब सिर्फ ये अधिक विकास होगा। हाँ, मेंटल लेवल पे आपको विकसित कर देगा, लेकिन फिजिकल लेवल पे आप विकसित नहीं हो पाएंगे एआई के जरिए। फिजिकल लेवल पे आपको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और बात रही कि लाइफ स्किल सीखना है, जिंदगी जीने की कला सीखनी है, तो आपको सिर्फ एआई सोशल से बनना काम पड़ेगा। करना पड़ेगा। आपको सोशल बनना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, तब जा करके वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो स्कूल एंड कॉलेज ये कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से आज पढ़ाया जा रहा है, ये टेक्निक और पूरा का पूरा मॉड्यूल बदलेगा। टीचर्स जैसे आते थे, मैं तो देखता हूँ, हम जब पढ़ते थे तो कई सारे टीचर ऐसे आए और किताब खोले, हाँ बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, और जो किताब में लिखा हुआ है सिर्फ पढ़ के चले गए।
ऐसा होता था। तो पिटाई कितना खाते थे? पिटाई तो छोड़ दीजिए। बिहार के बच्चे और वो भी 90s के अगर हैं और वो पिटाई ना खाए हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत पीटते थे टीचर, मतलब खौफ में हम लोग पट जाते थे। मतलब हमारे मम्मी को तो स्पेशली जाके कहते थे इसको पिटाई कीजिएगा, हमने वो नहीं दे देते, यहाँ से ऊपर छोड़ दीजिए, नहीं, तोड़ दीजिए। तोड़ दीजिए। लेकिन अब देखिए, अब थोड़ा सा, अब देखो, हाँ। आप स्कूल में अगर टीचर किसी बच्चे को पीट दे तो उसकी माँ जाती है, मेरे बेटे को आपने पीट दिया। रूल भी आया है, बहुत सारा नियम भी आ गया है कि आप 10th तक के बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, नहीं पीट सकते। ठीक है, पीटने की जरूरत भी नहीं है आज के दौर में, क्योंकि अब लोग जो है ना बचपन से ही बहुत अधिक टैलेंटेड निकल रहे हैं। कई बच्चे तो टीचर से भी ज्यादा टैलेंटेड हो जा रहे हैं। सीरियसली, ये जो जेन जी जनरेशन है वो भाई हाईली टैलेंटेड बच्चे। मैं तो देखता हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया 7वीं क्लास में, वो बोल रहा है सर मैंने ये एप्लीकेशन बना दिया, मैंने 3 एप्लीकेशन बना लिए सर, एक एप्लीकेशन में मेरे को फंडिंग भी मिलने वाली है। एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि यार 7th क्लास का बच्चा क्या से क्या कर रहा है। तो हम लोग जिस दौर में रहे हैं ना, उस दौर में इतनी एडवांसमेंट नहीं थे। 7th 8th क्लास में हम लोगों को सिर्फ किताब पता था और कुछ नहीं पता था। आज 7th क्लास के बच्चों को पूरी दुनियावी नॉलेज है। आप उनके साथ कुछ भी ऐसा करेंगे ना जो उनको लगेगा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इवन वो 7वीं क्लास का बच्चा भी आपके खिलाफ आवाज उठा देगा। तो हमें बदल जाना होगा ट्रेंड के हिसाब से। प्यार से पढ़ाइए ना, पुचकार जो पढ़ाइए ना, उसको थोड़ा सा दोस्त बन के पढ़ाइए ना। मैं भी तो पढ़ाता हूँ, मैं पटना में पढ़ाता था और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हूँ जहाँ पे मैं देखता था कि टीचर्स की उम्र बहुत अधिक हो गई है। लगभग 50 साल 60 साल के भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 45 साल के भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और टीचर्स हमें कहते थे यार अनुराग बताए, अब वो बच्चे नहीं मिलते यार। मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं देते बच्चे जो पहले दिया करते थे। और उसी जगह पे जब मैं पढ़ा रहा था तो सारे बच्चे आके मेरे पैर छू रहे, आके गले मिल रहे और बहुत अधिक रिस्पेक्ट से, अदब से मेरा नाम ले रहे। सी, अंतर कुछ नहीं था। वो बच्चे आज भी वही बच्चे हैं। मैं तो देख रहा हूं आज के बच्चे जितना प्यार अपने टीचर्स को करते हैं। अब किसी भी टीचर का नाम उठा लीजिए, खान सर, अलग पंडित, ये लोग भाई अभी एक एग्जाम्पल है। आप देखिए, इनके खिलाफ अगर 2 शब्द आप बोल के देखिए, उसके बाद यही बच्चे आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मेरे टीचर के बारे में आप नहीं बोल सकते। सी, ये प्यार आज भी कर रहे हैं अपने टीचर से, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, इज्जत से नाम ले रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि आज के जो बच्चे हैं ना, उन्हें पढ़ाने के तरीके अलग हैं। उन्हें पढ़ाने के तौर तरीके के स्टाइल में आप आइए, फिर यही बच्चे आपको भी प्यार करने लगेंगे। उम्र की तो बात ही नहीं है, एक्सपीरियंस की भी बात नहीं है। बात यह है कि क्या आप उनके स्टाइल, उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करा पा रहे हैं कि नहीं, फिर मजा है। एक बात बताइए मुझे कि क्या एआई गरीब आदमी को अमीर बना सकता है? एआई जब इतना कुछ कर रहा है तो क्या एक गरीब को अमीर बना सकता है? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, सिंपल सी बात है, एआई गरीब और अमीर की बात ही नहीं। एआई हर उस इंसान को अमीर बना सकता है जो एक्शन लेने में विश्वास रखता है, जिनके अंदर एक्शन टेकिंग एटीट्यूड है। एक्शन टेकिंग एटीट्यूड कहने का मतलब कि एआई तो आपके पास आ चुका है और एआई के पास जिसको कह सकते हो, जिस पोटेंशियल की आप बात कर रहे हो, ये कमाल है। ये आपके लिए मिनटों में वेबसाइट बना दे रहा है, ये आपके लिए मिनटों में लैंडिंग पेजेस बना दे रहा है, इवन वीडियोस एडिट कर दे रहा है मिनटों में, इवन ग्राफिक डिजाइनिंग करके दे रहा है। इवन ये आपकी वीडियो क्लोन कर दे सकता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अपनी एक वीडियो बनाई, ठीक है, अभी मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस वीडियो का 5 मिनट का हिस्सा मैं कट करूँ और एक एआई टूल है जिसका नाम है हेजन, उस पे जाऊं और मैं ये वीडियो भेज दूं और बोलो कि इसका एआई अवतार बना दो। वो क्या करेगा, आपके कंप्लीट हाव भाव को एनालाइज करेगा, आपके कंप्लीट एक्टिविटीज को एनालाइज करेगा, आपके टोन को एनालाइज करेगा, वॉइस को इमिटेट करके आपका एक क्लोन बना देगा। उसके बाद आप क्या करो कि चैट जीपीटी से एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट कुछ भी लिखवा दो, कुछ भी लिखवा दो। जैसे मान लो कि एक बढ़िया सा मोटिवेशनल स्पीच तैयार करके दे दो जो 12th क्लास के बच्चों को मोटिवेट कर सके। और मैंने वो स्क्रिप्ट कॉपी करी और मैं हेजन को दे दूं और बोलूं कि अब तुम इसकी एक वीडियो बना दो। वो मेरा एआई अवतार यूज करेगा और एक वीडियो बना करके देगा। लेकिन इस बार वो जो वीडियो बनेगा उसमें ये वाली स्क्रिप्ट होगी, टोन मेरा होगा, एक्शन मेरा होगा, वीडियो भी मेरी होगी, बट जितनी वीडियोस मैं चाहूं उतनी वीडियोस मैं उससे बना सकता हूं वहां से। आप पोटेंशियल समझ रहे हो? पोटेंशियल ये है कि आप खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, उसे ऑटोमेट कर सकते हो, इवन फेसलेस यूट्यूब चैनल बना सकते हो,
उसे ऑटोमेट कर सकते हो। आपको इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अधिक नॉलेज नहीं चाहिए होता है। बाय द वे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये हल्का सा टेक्निकल है, इसलिए मैं लोगों को जरूर कहूँगा कि आप मेरे 3 दिनों के वर्कशॉप में जरूर आइएगा, जो कंप्लीटली फ्री होता है। नीचे लिंक डलवा दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके आना। वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ें मैं सिखा देता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज एक आम इंसान कहीं से भी एआई का इस्तेमाल करके इन सारे स्किल्स को सीख करके उन सर्विसेज को सेल करके पैसे कमा सकता है, या अपने नए टूल्स बना करके उनसे पैसे कमा सकता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या आज एक वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज के नीड है मार्केट में? लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों नीड तो है। लैंडिंग पेजेस बनवाने हैं, वीडियो एडिट करवाने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, मेटा एड चलवाना है, ठीक है, इन सब की जरूरत है। तो इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप मार्केट में आइए, आप एक डिजिटली स्किल्ड, आप एक डिजिटल मार्केटियर बनिए। आप ये महीने और सप्ताह भर में सीख करके लोगों को हेल्प कर सकते हो। आपको बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करो। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि पहले के दौर में इन्हीं सारे काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते थे, लाखों रुपए लोग चार्ज करते थे। लेकिन आज एआई के आने से चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि भाई लोग 10,000 रुपए में भी कर दे रहे, इवन 5,000 रुपए में भी कर दे रहे। तो आप कहीं से किक स्टार्ट तो कर ही सकते हो ना। आप शुरू तो करो, यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू तो करो। यूट्यूब पैसे तो दे रहा है ना आपको, शॉर्ट्स के भी पैसे दे रहा है, लॉन्ग वीडियोस के भी पैसे दे रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इवन आप एआई का इस्तेमाल करके कंप्लीट फुल फीचर फिल्म भी बना सकते हो, शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हो, कार्टून वीडियोस बना सकते हो, स्टोरी वीडियोस बना सकते हो। आप जाना यूट्यूब पे और सर्च करना किड्स स्टोरीज वीडियोस, किड्स कार्टून वीडियोस, आप देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस पड़े मिलेंगे और वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज होंगे, और उन चैनल के मालिक करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो भाई साहब, ये सारी चीजें एआई के आने के बाद आसान हो गई हैं, आप भी करो। हु इज स्टॉपिंग यू? यू कैन ऑल्सो बिल्ड एन एम्पायर ओवर हियर, ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडिया, एवरीवेयर। एक एआई कोच के नाते आप 5 एआई टूल्स क्या रिकमेंड करेंगे जो हर इंसान को सीखना चाहिए? हर इंसान को सीखने के लिए तो सबसे पहला चैट जीपीटी है, एकदम पहले आया है और सच में पावरफुल है। तो चैट जीपीटी एकदम हर किसी को सीखना चाहिए। दूसरा, अगर मैं जेन्युइनली कहूं आपको सीखना चाहिए, तो ग्रॉक यूज करो। ग्रॉक इज ऑल्सो अ गुड टूल। चैट जीपीटी, ग्रॉक, और मैं 5 की जगह 10 टूल्स अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि जेन्युइनली ये 10 टूल्स आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। तीसरा, जेमिनी एक्सप्लोर कर लो, दैट इज ऑल्सो अ गुड टूल। वो आपके लिए बेसिक कोडिंग कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है। और जेमिनी मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि अभी इंडिया में अगर आपको, तो VEO2 उसका जो मॉडल है, आपके लिए बिल्कुल सिनेमेटिक वीडियोस जनरेट करके दे सकता है, एनिमेटेड वीडियोस जनरेट करके दे सकता है। आप जैसी वीडियो चाहिए वैसी वीडियो जनरेट करके दे सकता है। अभी कुछ समय बाद आप देखोगे VEO3 जो अभी अमेरिका में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी जब आ जाएगा, और कई सारे लोग तो चालाक लोग हैं जो VPN यूज करके उसका इस्तेमाल इंडिया में भी करना शुरू कर चुके हैं। आप प्रॉम्प्ट दोगे और उस प्रॉम्प्ट के आधार पे सिर्फ वो वीडियो जनरेट नहीं करेगा, बल्कि डायलॉग्स भी जनरेट कर देगा वो आपके लिए। तो सोचो, आने वाले समय में आपके लिए कंटेंट क्रिएशन और कितना आसान होने वाला है। तो जेमिनी भी आपको यूज करना चाहिए। डीप सीक, चैट जीपीटी का जो प्रो वर्जन होता है, जिसमें आप $20 के आसपास पैसे पे करते हो और तब वो यूज करते हो, उस लेवल का कंटेंट जनरेशन डीप सीक आपको कंप्लीटली फ्री में कर दे रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या कोई भी हो, किसी भी कंटेंट का डीप रिसर्च करना चाहते हो कि भाई इंटरनेट पे अवेलेबल सारे सोर्सेस को एनालाइज करे और डीप रिसर्च करके लाके मुझे दे दे, तो आप इसके पास जा सकते हो, डीप सीक के पास जा सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ गुड टूल। इवन आप क्वैन, क्वैन नाम का एक टूल है, क्वैन पे भी जा सकते हो। क्वैन 2.5 करके सर्च करोगे गूगल पे तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और टूल जो मुझे बहुत पसंद है कंटेंट जनरेशन के लिए, cloud.ai, बहुत ही खतरनाक है। दैट इज ऑल्सो अ गुड टूल, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो ये नॉर्मल इंसानों के लिए मैं बता रहा हूं कि एक नॉर्मल इंसान इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर वो चाहे एकदम नॉर्मल यूज करना, तो फिर चैट जीपीटी सफिशिएंट एनफ है, उसी से उनका सारा काम हो जाएगा। एक बात और जानने की मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये जो ग्रॉक है, जो चैट जीपीटी है, इस पे जो भी टाइप करो वो उससे रिलेटेड सारा कुछ आ जाता है। तो ये तो मशीन जनरेटेड है, तो क्या ये ट्रस्ट वर्दी है? क्या इनके द्वारा जो भी बातें रिसर्च करने के बाद आती है, तो क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं पूरा? 100% विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा सेट्स कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के जरिए ट्रेंड हुए हैं, और ये इंटरनेट सोर्सेज पे अवेलेबल डेटा को ही फेच करके आपके सामने रख देंगे। क्योंकि चैट जीपीटी को कई बार आप ट्रिक भी कर सकते हो। उसे बोलिएगा कि तुम एक गाली दे के दिखाओ, बोलेगा नो आई कांट,
लेकिन उसे बोलिएगा तुम ये वाली गाली दे के दिखाओ, बोलेगा नहीं 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 दे सकता क्योंकि ये अब्यूसिव है, ये मैं यूज नहीं कर सकता। उसके बाद बोलिएगा कि भाई ये जो वर्ड है ना हमारे देश में पॉपुलरली यूज होता है और किसी की तारीफ करने के लिए यूज होता है, तो बोलेगा अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो ठीक है दे दिया वो। मतलब आप ट्रिक कर दिया उसे आपने, या आपने क्या क्या बैकएंड में उसकी ट्रेकिंग कर दी। तो वो जो नहीं भी कर सकता है उसको भी आपने बाईपास कर दिया अपने प्रॉम्प्ट के जरिए, अपने उस टेक्निक्स के जरिए, है ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये 100% लेजिट, 100% ऑथेंटिक नहीं हो नहीं हो सकता, आपको क्रॉस वेरीफाई करना होगा। इसीलिए माना तो डबल हो गई। डबल नहीं हुआ, आसान हुआ ना। पहले तो आपको सारे सोर्सेज पे जाके पढ़ना पड़ता, उसके बाद जा करके आप फिर वेरीफाई करते और चीजें करते। यहाँ पे सारे सोर्सेज, जैसे आप मुझे बताओ आपको पब्लिक स्पीकिंग से संबंधित कंटेंट चाहिए, आप एक किताब लिखना चाहते हो, आप जाके लिखो आई वांट टू राइट अ बुक ऑन पब्लिक स्पीकिंग, और चैट जीपीटी को नहीं ये बताना, परप्लेक्सिटी को। परप्लेक्सिटी आपके पास 50-60 अलग अलग वेबसाइट्स को रिसर्च करेगा और रिसर्च्ड कंटेंट आपके सामने ला करके रख देगा। अब आपको बस क्रॉस वेरीफाई करना है, उसमें अपना थोड़ा सा इंटेलेक्ट, थोड़ा सा नॉलेज यूज करना है। 99% सही ही होता है अभी तक जो मैंने देखा। 1% के लिए आपको क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। कहीं हो सकता है डेटा में कुछ ऊंच नीच हो जाए, कहीं हो सकता है ईयर में कुछ ऊंच नीच हो जाए, ठीक है, कहीं हो सकता है कि थॉट प्रोसेस में कुछ ऊंच नीच हो जाए, या जिस तरीके के लैंग्वेज में आप लिखते हो उस लैंग्वेज में वो जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो आपको रीप्रॉम्प्टिंग करके आपको अपने उस लैंग्वेज में लिखवाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम, एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, इसे ऐसे समझिए। आप टेडेक्स स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मैंने देखा है कि आपके काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी देखा है मैंने, सेमिनार देखा है। आप मुझे बताइए कि आजकल के जो रिश्ते टूट रहे हैं, हाँ हाँ जितने डिवोर्स के केसेज हो रहे हैं, या आप देख रहे हो कि औरतें मार रही हैं हस्बैंड को, हस्बैंड मार रहे हैं औरतों को, या जो ये लव लाइफ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला 1 से 2 महीने भी नहीं टिक पाता है, इस पे आपका क्या विचार है? इसका क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे रुकेगा ये सिलसिला? बाय द वे मैं रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो जिंदगी में सीखा है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो इंसान है ना, वो एक बदलाव कर ले उसकी जिंदगी बहुत ही शानदार हो सकती है। और वो बदलाव ये हो सकता है कि आज का इंसान अपने घर में रेस्पेक्ट ढूंढता है और बाहर प्यार। दिक्कत है यहीं पे, उसे घर में प्यार ढूंढना चाहिए और बाहर रेस्पेक्ट। अब घर में जा रहा है, बीबी इज्जत से नाम ले मेरा, बेबी इज्जत से बात करे, बच्चे इज्जत से बात करे। अरे भाई घर में हो, वो तुम्हारा घर है, वहां इज्जत नहीं चाहिए, वहां प्यार चाहिए। बच्चा आके हो सकता है जैसे तैसे आप में लटक सकता है, आपके कंधे पे बैठ सकता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं लपड़ थप्पड़ भी कर लेगा बच्चा प्यार में, है ना। आपको घोड़ा बना करके आपके कंधे पे बैठ के वो घूम सकता है। वहां प्यार से रहिए भाई। आपकी बीबी है वो, आपकी वो असिस्टेंट नहीं है, आपकी बीबी है वो आपकी कोई क्या कहते हैं ऑफिस के एम्प्लॉय नहीं है जो आपसे इज्जत से हाँ सर आ गए हैं ऐसे बात करेंगी। शी विल टॉक इन अ वे एज शी टॉक्स इन हाउस। वहां पे आपको रिस्पेक्ट चाहिए। नहीं हम तो बहुत बड़े ट्रेनर है, अरे नहीं हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो दिक्कत यहां पे कि घर में हम इज्जत ढूंढ रहे और बाहर क्या ढूंढ रहे, प्यार के। लोग मुझे प्यार करे, लोग मुझे चाहे। अरे भाई लोग आपको चाहे प्यार करे सब ठीक है, लेकिन इज्जत आपको बाहर ढूंढना चाहिए कि किसी से मिले तो बड़े अदब से आपसे बात करे, किसी से मिले तो रेस्पेक्ट के साथ आपके साथ बिहेव करे। अगर ये आपने बदलाव कर लिया ना तो समझो कि आपके रिश्ते टूटने बंद हो जाएंगे। घर में बड़े अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, भाई भाई के साथ लड़िए। हम दोनों भाई हैं, लड़ाई होती है, उठापटक सब होता है, ठीक है। सी अब वहां पे आप सोचिएगा कि ये बहुत अधिक इज्जत से बात करे, हेलो भैया प्रणाम कैसे हैं, अरे यार जस्ट बी कैजुअल, आराम से कैजुअल रहिए, घर पे प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, आपके रिश्ते बहुत आगे जाएंगे, जो मुझे समझ में आता है। और अपने रिश्तों में बचपना जिंदा रखिए। क्या आप ऐसी कोई भविष्य में जागरूकता अभियान करने वाले हैं एआई से रिलेटेड, जिनसे इन इन प्रकार की महिलाओं को या इंसानों को जिनको इतना टेक्निकल पता नहीं है? पूरी कोशिश करता हूं और मैं जहां भी जाता हूं, जैसे कल मेरा जमुई में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वहां भी जाऊंगा मैं इस पे बात करूंगा। मैं जहां जाता हूं इस पे बात करता हूं, ठीक है। और बाय द वे मैं अलग अलग कंपनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेता हूं, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, वहां जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूं तो सी वो सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है, बिजनेस ग्रोथ की ट्रेनिंग होती है, बट जेन्युइन जो है, लेजिट जो चीजें है उस बारे में तो मैं बात करूंगा ना भाई। गलत है तो गलत है, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको करने दीजिए, लेकिन आप अपनी समझ जिंदा रखें। आपके पास कोई आके प्रॉमिस कर रहा है कि 15% महीने का रिटर्न देंगे, मतलब 1 लाख दो 15,000 देंगे, 1 लाख दो 10,000 देंगे, सब फेक है, सब स्कैम है, बच के रहिए इन सबसे, कभी पॉसिबल ही नहीं है।
आपको बैंक दे रहे हैं क्या आपको? हाँ, बहुत अधिक होगा तो जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपीज हो गए, ठीक है, या कुछ ऐसे स्कीम्स हो गए जो अच्छे नोन ब्रांड्स के स्कीम है, उन सारे में इन्वेस्ट कीजिए भाई साहब। जहां से कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपका मूलधन सिक्योर्ड रहेगा, आपका वो पैसा बचा रहेगा। कुछ मिले या नहीं मिले वो बात की बात, मूलधन समझ रहे हो मेरी बात? जी। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। और बाकी अपने स्किल पे भरोसा रखिए, स्किल का इस्तेमाल कीजिए और वहां से पैसे बनाइए। अच्छा, टीनेजर्स ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो बिहार से बाहर या कहीं से भी किसी दूसरे स्टेट से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, और जब उनका रिजल्ट खराब आता है या कुछ भी थोड़ा बहुत टेंशन हो, वो सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में जैसे आपने देखा है कि स्टूडेंट्स का सुसाइडल केस बहुत बढ़ गया। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये बच्चे की गलती नहीं मानूंगा मैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पेरेंट्स की पूरी गलती है। पेरेंट्स क्या है, कोटा भेज दिए और उसके बाद एक बार देखने भी नहीं जाते। समझ, पढ़ाई का प्रेशर भी पढ़ाई का प्रेशर आप माँ बाप बना करके रखते हैं। हाँ। बेटा, तुम्हारे नानी घर से कॉल आ रहा था, वो पूछ रहे थे नाना जी तुम्हारे कि क्या कर रहा है वो बड़ा वाला लड़का, कहाँ है वो, नाम लेकर के बोल रहे हैं, और वो पूछना चाह रहे हैं कि इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा ना। अब भाई ये एक सोसाइटल प्रेशर, मेंटल प्रेशर आप इधर से बना रहे हो। और एक लड़का जो बाहर रह रहा है उसके पास आपको लगता होगा कि कोई चैलेंज नहीं है, आप पैसे भेज दे रहे हो। पैसा ही भेजना सब कुछ नहीं है। वो लड़का जब वहां रह रहा होता है तो हर दिन उसको जो खाना मिलता है, क्या आप इस बात के लिए अश्योर्ड हो सकते हो कि उसको जो खाना मिलता है वो सच में अच्छा ही खाना हो, उसके पसंद का ही खाना हो? घर में आप करेला नहीं बनाती थी, कद्दू बनाती थी, तो बेटा नाक मुंह सिकोड़ करके भाग जाता था, नहीं खाएंगे मम्मी। और वहां पे उसको करेला और कद्दू सब मिल रहा है और उसको उसको खाना है, मजबूरी है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप, कई चैलेंजेस है, वो खाने का चैलेंजेस है, सोने का चैलेंजेस है। जिस रूम में सो रहा हो हो सकता है उस रूम में उसके साथ एक दो और बच्चे सो रहे होंगे। हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा है उसकी गलत संगति हो, वो अपने साथ दो चार और अलग बच्चों को बुला के उस रूम में रख रहा हो। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अब ये बच्चा आपसे वो सारी बातें शेयर इसलिए नहीं कर दे रहा होगा कि हो सकता है उसको डरा धमका के रख रहा होगा, वहां पे पॉसिबिलिटीज कुछ भी है। तो ऐसी स्थितियों में मैं तो पेरेंट्स से कहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं भेजते हो पढ़ने के लिए या किसी भी काम से, आप थोड़े से एक्टिव रहिए। थोड़े पैसे खर्च होंगे, आप उस शहर में जाइए और बता के मत जाइए, बिना बताए पहुंच जाइए और देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलत करता वो पकड़ा भी जाए तो ऐसा नहीं कि सीधे अग्रेसिव हो जाइए, दो चार लपड़ थप्पड़ मार के उड़ा दीजिए। नहीं, गलत करता वो मिल भी जाए तो उसको अच्छे तरीके से हंसते, अरे बेटा हो जाता है, कोई बात नहीं, और उसको आराम से घर लाइए और उसको आराम से फिर अच्छे तरीके से एजुकेट कीजिए, ट्रेन कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो अच्छे काउंसलर्स को पकड़िए। हम लोग जैसे लोग हैं मार्केट में, हम लोगों को पकड़िए, उनको अच्छे से काउंसिल किया जाएगा तो वो फिर लाइफ ठीक से कर लेंगे। अब देखिए ना, जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, क्या लिखता है अपना सुसाइड नोट में, पापा मम्मी हम आपके सपने पूरे नहीं कर पाए। सी, कुछ बच्चे लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं क्योंकि बड़े इमोशनल है। आज के जो बच्चे हैं ना, मतलब आज के क्या, हमेशा बच्चे इमोशनल ही होते हैं। वो 18 के अंदर वाले जो टीनेजर्स होते हैं वो बड़े इमोशनल बच्चे होते हैं। मतलब उनको अगर आपने बोल दिया कि ऐसे होता है तो वो मान लेगा कि ऐसे ही होता है। समझ रहे हो? उनको धोखा देना, उनको चीट करना, फ्रॉड करना, स्कैम करना उनके साथ बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने बोला ना, ये थोड़े से ठीक ठाक इंसान दिख रहे, ये ऐसे बोले तो ऐसे ही होती होंगी चीजें, वो उसको ऐसे मान लेते हैं। और जब वो देखते हैं कि यार इसमें तो ऐसे नहीं हुआ, आई गॉट चीटेड, आई गॉट अ स्कैम, तो वो डर जाते हैं। कई बार वो पैसों का स्कैम, आप गलत संगति में हैं तो भाई जुआ खेलने लग गए। अब तो जुआ खेलने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, फोन में ही है सब कुछ, उधर पैसे लगा दे रहे। एक बच्चा मेरे पास कॉल करता है कि सर ऑनलाइन गेमिंग में, और अभी तो ये क्या कलर ट्रेडिंग वगैरह कुछ कुछ चीजें आ गई हैं सर, उसमें मैंने 5 लाख रुपए गवा दिए हैं सर, मन कर रहा है कि सुसाइड कर ले सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो हम बोले कि भाई तेरा जब पहला 20-25 हजार नुकसान हुआ होगा तो उस वक्त तेरी आंखें नहीं खुली? तो नहीं सर, उस वक्त लगता था कि 20-25 हजार रुपया गया हुआ है तो डबल हो जाएगा। अगली बार में तो अब एक शॉट लेंगे और हो जाएगा। और इसी लालच में बार बार करते गए सर, और ये हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। अब सोचिए कि ये आपको पता होना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप कभी कभी उसके फोन चेक कीजिए, देखिए कि उसके फोन में क्या चल रहा है। आपको नहीं समझ में आता तो किसी अच्छे इंसान को अपने साथ लेके जाइए, विजिट कीजिए, मिलिए और उसकी काउंसलिंग करवाइए। बच्चा थोड़ा हो सकता है आपके साथ रूड बात करे, लेकिन उस जगह पे आपको थोड़ा सा टाइट होना जरूरी है। अगर आप टाइट नहीं होइएगा ना तो ये बच्चे फिर लूज कर दीजिएगा जिंदगी में, जो मुझे समझ में आता है। तो पेरेंट्स का यहाँ पे रोल है। और बाकी बच्चों को मैं इतना ही कहूँगा कि यार, जब मैं आपकी एज में था, 18 के एज में था, उस वक्त मैंने अपनी कंपनी शुरू कर दी थी।
और उस वक्त मैं हज़ारों बच्चों को एक एक बैच में पढ़ाता था। तो मुझे मौका ही नहीं मिल पाया टीन एज को सही से एक्सपीरियंस करने का। लेकिन फिर भी उस दौर में जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि मैं बहुत अधिक इमोशनल था, हाईली इमोशनल। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशन के साथ साथ थोड़ा सा लॉजिकल भी होना पड़ेगा आपको, कि सही क्या है गलत क्या है का फैसला आप खुद से कर सको। आपके साथ लोग मिलेंगे और कुछ बहुत अधिक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोग होंगे, वो आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, वो आपके उस मासूमियत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में कोई भी मिले ना आपसे, थोड़ा सा मतलब भरोसा करना उस पर, क्योंकि बिना भरोसा के दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ा सा एक स्पेस जरूर रखना कि ये सामने वाला इंसान भी गलत हो सकता है, ये माइंड में रखना। 100% ब्लाइंड फेथ मत करना, किसी पे मत करना, मुझ पे भी मत करना, किसी पे मत करना, ब्लाइंड फेथ कभी मत करना। 100% 99% बिलीव करना, बट 1% स्पेस रखना कि ये सामने वाला इंसान गलत हो सकता है। तो अगर वो गलत हुआ तो आपको अंदर में एक सेटिस्फेक्शन होगा, ये तो मेरे को पहले से पता था। तो आप सुसाइड तो कम से कम नहीं करोगे, थोड़े टूटोगे, थोड़े परेशान होगे, लेकिन सुसाइड वाला स्टेप नहीं लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम था कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे? तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। बाकी आगे बढ़ते रहिए, बेहतर रहिए। काफी अच्छी बातें सामने निकल कर आई, और जाते जाते हम यही चाहेंगे कि कुछ हमारे ऑडियंस के लिए, कुछ पूरी जनता के लिए जो आपको सुनते हैं, जो हमको सुनते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा बोल जाइए कि जब भी वो तनाव में हो, एंजाइटी में हो, ट्रॉमा में हो, तो आपकी वो लाइन सुनकर वो हाईली मोटिवेटेड हो जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। सी, जिंदगी में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे हमेशा। जहां भी जाओगे वहां पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा। अब चुनाव आपको करना है। जैसे एक बात बताओ कि खुद से सवाल करो, क्या आपकी जिंदगी में कोई समस्या है? अब जवाब क्या आ सकता है? हाँ या तो ना। अगर जवाब आता है ना, तो खुश रहो यार, तुम इस धरती के सबसे खुशनसीब इंसान हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर जवाब आता है हाँ, तो फिर थोड़ा सा एक और सवाल पूछो, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? फिर से जवाब हाँ या ना आएगा। अगर जवाब आए हाँ, तो खुश हो जाओ, क्योंकि समस्या थी और उसका समाधान भी है। बी हैप्पी कि चलो कम से कम तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जवाब अगर आता है ना, इस समस्या का कोई समाधान है ना, तो भी खुश रहो। ऐसे भी बेकार का फालतू का डिप्रेशन वाला मुंह बना के क्या ही फायदा। कम से कम खुश रहोगे, चेहरे पे स्माइल रखोगे, वो जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है आपकी जिंदगी में, उसको सहने के लिए आपको संबल मिलेगा, ताकत मिलेगा, और फिर मूव ऑन करो। लाइफ में स्टक मत हो जाओ। लाइफ में कभी भी स्टक मत हो जाओ। जो मुझे लगता है जिंदगी चलते रहने का नाम है। आपके साथ स्कैम हो गया, इट्स ओके। आपका दिल टूट गया, इट्स ओके। आप बिजनेस में फेल हो गए, इट्स ओके। ठीक है, आप इंटरव्यू में फेल हो गए, इट्स ओके। सब कुछ ओके है जिंदगी में, टेंशन नहीं लेना। एक ही जिंदगी मिली है मेरे भाई। एक चीज को पकड़ के अगर आपने जिंदगी भर रोने का फैसला कर लिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। आप लाइफ में मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईटी की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? मैंने भी तो तैयारी की, नहीं हुआ। आज करोड़ों रुपए कमा तो रहा हूं ना, हमारी टीम कमा तो रही है ना, पूरी कंपनी कमा तो रही है ना। ऐसे कई लोग हैं हमारी टीम में जो आज बड़े बिजनेस बना रहे हैं। और सोचो, आज जिन आईआईटीज में जाने का सपना मेरा था कि मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, आज उन्हीं आईआईटीज के बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूं ना। अब सोच के देखो क्या किया मैंने। सिर्फ एक काम किया मैंने, मूव ऑन किया। मैं रुका नहीं कहीं पे। फेल हुए, कंपनी फेल की, अपनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवाना पड़ा, बंद करवाना पड़ा। एक नहीं, दो बार फेल हुआ। ऐसी भी कंपनी बनेगी जहां से मुझे ही बाहर निकाल दिया गया, बट फर्क नहीं पड़ा। मैं रुका नहीं, एक पल के लिए भी नहीं रुका। मैंने अपने स्किल को अपग्रेड किया, ट्रेंड के हिसाब से चला कि ट्रेंड में अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उस पर काम किया। और बाकी आप परेशान कभी भी नहीं होगे। पैसे कमाने का टेंशन है, मत परेशान हो, एआई सीख लो। पैसे कमाने की कभी तकलीफ नहीं आएगी। एआई इज देयर टू हेल्प यू इन अर्निंग मनी इवन। आप शुरू करो। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका। और इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, इन्हीं के चैनल पे आके इनकी थोड़ी सी तारीफ कर लेता हूँ, क्योंकि इनसे जब मैं मिलता हूँ, सोचो इन्हीं के बारे में आप सोच के देखो, आप इन्हीं के लाइफ के बारे में सोच के देखो, जिस तरीके के परिवेश से निकल के आई हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप समझना, ये खुद भी हाउस वाइफ है। जिस परिवेश से निकल के आई है, वहां पे इनको फुल फ्रीडम नहीं मिल पाया कि अपने जिंदगी में कुछ कर पाए।
ये भी उसी तरीके के जो सोशल कल्चर है, जो सामाजिक जो हमारा एक परिवेश है, उसी में रही, लेकिन ये समझ गई कि अगर मैं इसी में रहा तो शायद मेरी लाइफ का ये डेड एंड होगा। तो फिर इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर किया, थोड़ा सा अपने आप को बेटर बनाने का फैसला किया, और आज देखिए कितना अच्छा काम कर रही है। ये अपने लिए काम नहीं कर रही है, ये समाज के लोगों के लिए काम कर रही है, रेप विक्टिम्स के लिए काम कर रही है। कहीं भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, उन सारी चीजों के खिलाफ भी आवाज उठा देती हैं। किसी को किसी भी तरीके की मदद की जरूरत है, किसी बच्चे को का स्कूल में नामांकन नहीं हो रहा, ये करवा दे रही है। कोई महिला आज डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, उनके खिलाफ जाके आवाज उठा रही है। ये लोगों की आवाज बन रही है। कभी इनकी भी आवाज दबाई गई, आज ये खुद आवाज बन रही है। भाई परेशान मत हो जिंदगी में, हर किसी की अपनी अपनी समस्या है। कभी आपको लगे ना कि हमारे जिंदगी में जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है, तो एक हॉस्पिटल घूम आना, वहां का इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हो जाना 2 से 4 मिनट। आप देखना जब वहां से लाशें निकलेंगी ना तो शरीर हिल जाएगा, मन झकझोर देगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। मेरी जिंदगी तो इनसे बहुत अच्छी है। आपके दोनों पैर सलामत है, किसी के दोनों पैर नहीं है। आपके दोनों हाथ सलामत है, किसी के दोनों हाथ नहीं है। आपकी दोनों आंखें सलामत है, आप देख सकते हो, किसी की आंखें नहीं है। कोई बोल नहीं सकता, आप बोल सकते हो। आप इसलिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके माँ बाप है, किसी के माँ बाप नहीं है। आप सोच के देखिए, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में है। परेशानियों के सामने सरेंडर कर दे क्या? अरुणिमा सिन्हा को जाकर के देखिए, मुनीवा मजारी को जाके देखिए, कितनी परेशानियों के बावजूद भी वो डटी रही, और डटी रही तो आज दुनिया उनका नाम जानती। मेरे भाई, चैलेंजेस से बाहर निकलोगे ना, चैलेंजेस को ओवरकम करोगे ना, तभी आपकी जिंदगी बेहतरीन हो पाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, बट मैं इतना कहूंगा, अपने हैबिट्स, अपने बिहेवियर, अपने लाइफ स्टाइल को सजाने की कोशिश करो, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दो कि कोई तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम्हें बहुत अधिक बुरा लग गया और तुमने सुसाइड कर दिया। किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम बहुत डिप्रेशन में चले गए और सुसाइड कर लिए। भाई अपना कंट्रोल सामने वाले के हाथ में मत दो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। सामने वाला धोखा दे, सामने वाला चीट करे, सामने वाला आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, लेकिन आपका कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो जिंदगी में आप कभी भी दुखोगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर दिस इनविटेशन। आई ट्रूली लव टॉकिंग टू यू। शुक्रिया, थैंक यू।